हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? पर आप सब लोग बहुत निराश करते हो मुझे। ये तो गलत बात है। आप मैं इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर आती हूँ, फिर भी इतने सारे लाइक्स कम लेकर आते हो। ये तो गलत बात है ना। अगर ढेर सारे लाइक्स की ना तो स्टोरी रोज मिलेगी आपको। अगर अगर आपने 500 तेरी लाइक लेकर आओगे मतलब लेकर आओगे तो तभी मैं रोज अपलोड करूँगी। रोज आप सबके लिए नए नए स्टोरी मिलेंगे। पर इतना लोग आप सहयोग नहीं करते हो तो मेरा भी मन नहीं करता बनाने का। तो आज का पार्ट बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी के साथ, सस्पेंस के साथ बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है और ये आज लास्ट पार्ट होने वाला है। उसके बाद मैं और एक वन शॉट एपिप लेकर आने वाली हूँ जिसका नाम है फोर्स मैरिज। फुल टू कॉमेडी, रोमांस, सब कुछ देखने मिलने वाला है उस स्टोरी में। और उसके बाद में हिस्टोरिकल भी लेकर आऊँगी। मेरे पास बहुत सारी स्टोरी के खजाने हैं। अगर आप सब लोग सहयोग करोगे तो आप सबको मिलेगा वो स्टोरी, ठीक है ना? और मैंने अभी तक मेंबरशिप स्टार्ट नहीं की है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सबको फ्री में मिले। पर आप सब लोग अच्छा सहयोग करोगे तभी, नहीं तो मुझे सच में मेंबरशिप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक भरपूर करना, ठीक है? तो मैं मेंबरशिप कैंसिल कर दूंगी, मैं मेंबरशिप स्टार्ट ही नहीं करूँगी अगर सबने सहयोग अच्छा किया तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलना। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि शुयांगी और उसके साथ साथ नियो सिंघी, ये दोनों भी लैनी को बहुत ही ज़्यादा भाग गए थे और उनके अल्फा को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। और ऊपर से बांगजी की भी तो बांगजी को भी तो हमारी प्यारा सासू माँ बहुत पसंद आ गया था। हमारा प्यारा विंग। और आचुन तो भूल गया था कि वो सिचान से प्यार करता है, पर वो लाइन मार रहा था अपनी सासू माँ पर। इतना एक्टिंग में घुस गया था कि उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे मज़ा भी आ रहा था। और तभी किरण कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ना समधी जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके और दो बेटी है ना? हाँ जी, हाँ जी, हमारे दो और बेटी है। एक का नाम अचिंगी है और दूसरे का नाम इंगी है, इंग है। अगर आपको चाहिए तो हम उन्हें उपहार में दे सकते हैं आपको। क्या बोल रहे हैं आप बाबा? मेरा मतलब था कि अगर आप चाहो तो ले सकते हो उन्हें। ये सुनते ही विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वो तो सीओ से नहीं प्यार करता, यह सासू माँ बन के बेटा है और यह अचिन उसका रिश्ता पक्का कर रहा है। ये देखकर विंग को भी बहुत गुस्सा आया था और वो सीधा अचिन को गुस्से से देखता है। पर अचिन तो अपना रिश्ता खुद ही पक्का कर रहा था यहाँ सिचान के साथ। तभी किरण कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सिचान और बंगजू, तुम दोनों को कोई इतराज़ तो नहीं? नहीं बाबा, हमें कोई इतराज़ नहीं। बंगजू तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं, मुझे इतराज़ नहीं है। वैसे मेरी शादी किससे तय कर रही है डैड? वैसे सिचन, तुम्हें कौन सा पसंद है? तुम्हें कौन सी वाली लड़की पसंद है उनकी? डैड, मुझे अचिंगी बहुत पसंद है। हाँ, अच्छी बात है। तो बंगजू तुम्हारे लिए इंगी। ओके डैड, आई लव इट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, चारों का रिश्ता पक्का हो गया। अगर उन दोनों बेटियों को लेकर आते तो बहुत अच्छी बात होती। क्या बोल रहे हो समझी जी? अगर वो दोनों आते तो हम कहाँ से आते? क्या क्या मतलब? हमको समझ नहीं। इनका ये मतलब था कि ये आचिन बिना बोलने से पहले सुधरता नहीं। इनका ये मतलब था कि वो बीमार है ना ज़रा, वो कल आएंगे। हम कल उन्हें भेज देंगे आपके घर, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। इन दोनों बच्चियों को भी भेज देना और आप भी आ जाना। नहीं नहीं समझी जी, हम भी नहीं आ सकते। क्यों शेख जी, आप क्यों नहीं आ सकते? मैं इंतज़ार करूँगी आपका। हे भगवान, ये तो मुझ पर लाइन मारने लगी। मुझे तो मज़ा आ रहा है इसके साथ खेलने में। पर मैं सिचान से प्यार करता हूँ, थोड़ी अपनी सासू माँ से प्यार करता हूँ। अगर किसी दिन पता चल गया कि वो शेख में बना हूँ तो मुझे तो झाड़ू से पीट पीट कर मारेगी। अरे वांग जी तो मुझे बहुत मारेगा। क्यों मारेगा? वैसे भी विंगे ना उसे लुल जाने में। मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ। जी जी, मेरा मतलब था कि हमें कल कुछ काम है तो हम नहीं आ पाएंगे, है ना आम? जी शेख, हमें कुछ ज़्यादा ही काम है। ये तो कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। ये घर जाकर बहुत मारेगा भी मुझे। क्योंकि इसे बिना पूछे मैंने रिश्ता पक्का करवाया। हे भगवान, मैं तो मर गया। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। सबका रिश्ता पक्का हो गया। अगर किसी दिन भांडा फूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इन्हें पता ही नहीं है।
तभी लानी कहती है, शेख जी, आम जी आइए ना, मैंने खाना बनाया है, अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है शेख जी। सिर्फ शेख को क्यों बता रही हो, आम भी तो आ रही है। आम जी आप भी खा लीजिए। जी, मेरा मतलब था कि समदन जी, समदन जी। हाँ हाँ। हे भगवान, ये अर्जुन के बच्चे को घर जाकर बहुत पीटने वाला हूँ मैं आज तो। लगता है मैं बहुत पिटूंगा। न्यू सिंह तो अपने में ही व्यस्त था, वो तो सिर्फ समलन को ही देख रहा था। और शियान मन में सोच रहा था, यहाँ से कब घर जाओ ऐसा हो रहा है मुझे तो यार रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर क्या कर सकता हूँ, शर्त जो लगाई थी भुगतना भी पड़ेगा ना मुझे। अरे कब से साउ शिनचान सर मुझे ऐसे क्यों घूर रहे, ऐसे देख रहे जैसे कि मैं कोई पेड़ा हूँ, या सच में मुझे वो पूरी तो नहीं समझ रहे खाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरी नहीं हूँ, अंदर में मैं शुयांग हूँ, मतलब शुयान हूँ, ऐसा वो सोच रहा था। तभी सारे लोग खाने के टेबल पर बैठ गए थे, सारे लोग एक साथ बैठ जाते। तभी बांगजी विंग के सामने बैठा था खाने के लिए, और तभी उसका ध्यान जाता है विंग पर, उसकी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। तभी विंग देखता है कि बांगजी उसे देख रहा है और अपनी जीभ को चबा रहा है, मतलब ऐसा डेविल वाला लुक दे रहा था। ये देखकर विंग डर जाता है, हे भगवान, ये तो मुझ पर लाइन मार रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो अभी बुजुर्ग बनाऊँ ना, तब भी लाइन क्यों मार रहा है मुझ पर? नहीं नहीं, पहले तो मुझे देखता भी नहीं था ये, ना मैं इसे देखता हूँ, तो फिर ये मुझे इसे क्यों देख रहा है? कहीं इसे शक तो नहीं हुआ कि मैं ही बीइंग हूँ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और बांगजी मन में सोच रहा था, लगता है सासू माँ क्या सोच रही है मन में, कहीं मैं भा तो नहीं गया उसे। बीइंग बीइंग बीइंग, कब तक छुपाओगे राज? ये राज तो मैं खोल कर ही रहूँगा, देखते हैं क्या होता है। शादी के बाद तुम मुझसे भाग भी नहीं सकते बिल्कुल भी, ऐसा वो सोच रहा था। तभी लानी कहती, जी आज मैंने आम शेक दोनों बनाया है और साथ में पूरी भी है। जी, क्या क्या कह रही आप? मेरा मतलब आपने बनाया है। हाँ समदन जी, हमें पता नहीं था आपके नाम भी वैसे ही होंगे, पर हमने खाना भी वही बनाया है, साथ में पूरी भी है। तभी न्यू सिंह कहता है, सुना सियान, साथ में पूरी भी है। तो चुप बैठ, घर जाकर तुझे बहुत मारने वाला हूँ मैं, याद रखना। तेरे चक्कर में सबका रिश्ता तय हो रहा है, और ये जंचा जंचा तो पागल हो गया है, पागल। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि इसके इसके सर को तोड़ दूँ मैं, फोड़ दूँ इसके सर को। अरे गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, उन्हें पता चल जाएगा कि तू इतना गुस्से वाला है, तू तो सरलता है ना, चुप लो। तभी साउ सिंचन कहता है, पूरी। और श्रेयन उस तरफ देखता है गुस्से से, और ऐसा करता है, मेरा मतलब था कि श्रेयांगी, ये लो ना मेरी तरफ से पूरी। लगता है शेख जी आपकी पूरी कुछ ज़्यादा ही शर्मीली है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा शर्मीली है, बिल्कुल आपकी तरह। जी, क्या कुछ भी, मैं तो बिल्कुल शर्मीली नहीं हूँ, है ना किरण? क्या पता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता घर में क्या होता है। मतलब कुछ नहीं, खाओ खाओ सब लोग खाओ। संदन जी आप भी लीजिए ना। जी जी, ज़रूर लूँगी। तभी किरण की नज़र बिंग के लिप्स पर जाती है और वो सोचता है, सच में सासू माँ, मतलब बांगजी और सिचन की सासू माँ तो कुछ ज़्यादा ही जवान दिखती है, इतनी जवान तो मेरी लानी भी नहीं है। वाह, कौन सा क्रीम लगाती है पता नहीं, ऐसा वो सोच रहा था। और तभी बांगजी विंग के पैरों पर अपना पैर रगड़ने लगता है। ये देखकर विंग को तो हिचके आने लगती। क्या हुआ शेख? तुम शेख हो पागल, मैं आम बना हूँ। हाँ मैं तो भूल गया था विंग। मतलब क्या हुआ वाइफी? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। और वांगजी बार बार अपने पैरों को विंग के पैरों पर रगड़ रहा था और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली उसे देख रहा था। और विंग विंग डर गया था, ये कितना ठरकी है, अरे ये तो मुझे भी नहीं छोड़ रहा है, अरे सासू माँ तेरी कुछ तो लिहाज रख, ऐसा विंग का हो गया था। पर बांगजी बिल्कुल नहीं, बांगजी तो ऊपर 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 अपने पैरों को कर रहा था और गलती से वो सीधा ऊपर आता है। और विंग विंग शॉक, हे भगवान, ये तो क्या कर रहा है, ये तो मेरा बांडा यही फोड़ना चाहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये बाबूजी के बच्चे तो क्या कर रहा है, तुझे पता भी है मेरे पास दोनों हथियार है, मतलब लड़की का भी और लड़के का भी, अगर तुझे पता चल गया पैरों से तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसा वो सोच रहा था। और मन में कह रहा था, ठरकी कहीं का। और तभी विंग कहता है, मुझे ना वॉशरूम आया है। बाबूजी जरा सासू माँ को वॉशरूम दिखाओ। ओके डैड, क्यों नहीं, ज़रूर। नहीं नहीं, मुझे वॉशरूम नहीं आया है। फिर से विंग बैठ जाता है।
क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें घर जाना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा क्यों? आप रुकिए ना शेख और राम, हम आपका रहने का इंतजाम यही करते। नहीं नहीं नहीं, हमारी बच्चा घर में है, हमें जाना चलेगा, मतलब जाना पड़ेगा, है ना पूरी? ऐसा वो कह रहा था, वो तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था घर के नाम से। और इस तरफ वांगजे अभी तक सुधरा नहीं था। उसने फिर से अपने पैरों को विंग के पैरों के बीचों बीच लेकर आया था और उसके पैरों पर, मतलब उसके उसके लैब को असम अपने पैरों से मसाज कर रहा था वो। और विंग एक देखकर इतना पसीना आ गया था, बहुत ही ज़्यादा। तभी इस तरफ सांगलन कहता है, न्यू सिंगी, ये तुम्हारे लिए। ये कौन है? तुम हो? हाँ हाँ, नहीं हूँ। आप जब पूछते हो ना नियो सिंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या सच में? सच्ची में। अरे वाह, बच्चे तो हमारे घुल मिल गए शेख जी। जी जी, आपने सही कहा। वैसे सिचान बेटा, तुम्हें क्या क्या शौक है? जी मतलब हमारे आचिंग तो खुश तो रोक रखोगे ना? जी आप चिंता मत करें, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। और हाँ, मेरे आचिंगी को ना आप बहुत पसंद हो। वो कभी कभी बताती है मुझे कि आप उसकी मदद बहुत करते हो। जी धन्यवाद। और हाँ, वो भी ये भी बताती है आपका स्वभाव बहुत सरल है। जी धन्यवाद। अगर तुम्हारी तारीफ करना हो गया हो ना अचिन, तो घर चलने की बात कर, नहीं तो तुझे यही मार दूंगी। फिर बाद में क्या सारे लोग कहेंगे कि हम अपनी पति शेख को मारती है। अरे ठीक है ना, ठीक है ना, चिल्ला मत, मुझे डरा मत भी। चलते ही चलते ही। जल्दी जल्दी। तभी अचिन कहता है, संदन जी, अब हम घर चलते हैं। हाँ हाँ, हम अब घर चलते, हम बाद में मिलने आएंगे ना आप सबसे। ठीक है। शेख जी जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अब हम चलते। पूरी बाय करो सबको। ऐसे करके आचिन, मतलब हमारा प्यारा पुरी, मतलब श्रेयांगी सबको बाय कर रहा था। और नियो सिंह भी, नियो सिंह तो सांगलन का हाथ पकड़ के ही खड़ा था। इसे लज्जा नहीं है न्यू सिंगी? चलो चलते हैं, कुछ तो लज्जा करो, यहाँ हम बड़े लोग भी खड़े हैं। तो घर चल, तुझे दिखाता हूँ मैं कितने बड़े लोग खड़े हैं, दिखाता हूँ। ये सुनते ही अर्चना और ज़रा डर गया था। ये न्यू सिंह भी गुस्सा कर रहा है उस पर, ये देखकर। तभी विंग कहता है, अब हम चलते हैं संदीन जी। तभी बांगजी कहता है, सासुमा जरूर आना फिर से, मैं इंतज़ार करूँगा। ये सुनते ही विंग बाहर आने लगता है। तभी विंग का ध्यान जाता है श्रेयान पर। तभी विंग आशिन को देखता है गुस्से से और कहता है, वो शेख जी। क्या हुआ? और श्रेयान की नहीं दिख रही? ऐसे करके न्यू, मतलब हमारा प्यारा श्रेयांक की आवाज़ करता है। तभी उन सबका ध्यान जाता है कि श्रेयांक सीधा जाकर रिक्शे में बैठ गया था। वो तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहता था, वो तो सीधा रिक्शे में जाकर बैठ गया था। इस तरफ विम भी कहता है, अब हम चलते। सांगलन जी चलता हूँ। सासू माँ बाय बाय। शेख जी बाय, जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगी। क्यों लानी, क्यों इंतज़ार करूँगी? मतलब आम और शेख कहा, क्योंकि जल्दी जल्दी बच्चा घर में आएंगे तो अच्छी बात है ना। हाँ हाँ, सही कहा सही कहा। इतना कहकर विंग, आचिन और नियो सिंह तीनों भी वहां से दौड़ लगाते और सीधा जाकर रिक्शे में बैठ गए थे। तभी श्रेयांक कहता है, चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से, मुझे रुकने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा है। अगर ये आचिन के बच्चे, तूने मुझे पूरी कहा, तुझे घर चल, तुझे दिखाता हूँ मैं। हाँ बस कर बस कर, कितना अच्छा बोला पता है। सासू माँ तो सीधा फ्लैट हो गई मुझ पर। तुझे इतना नहीं समझ आया आचिन के बच्चे? वो तुझ पर लाइन मार रही थी। क्या है सच में? मुझे पता ही नहीं था। मैं सिंचान के साथ साथ में अपनी सासू माँ का भी पटा लिया। हाँ, किसी दिन हमें रोड पर लाएगा ना, तब पता चलेगा तुझे। तभी बांगजी कहता है, मुझे लगता है मुझे उन्हें सी ऑफ करके आना चाहिए। क्या कहते हो काका? सही कहा। इतना कहकर बांगजी और सिचान आ रहे थे और जब श्रेयान देखता है तो कहता है, रिक्शा वाले अंकल कहाँ है? क्या बिना रिक्शा वाले की कार, ये रिक्शा कौन चलाने वाला था? और ये वो आ रहे, चलो भगाओ भगाओ रिक्शे को, कोई तो भगाओ। मुझे नहीं आता रिक्शा चलाना अन्य सिंह, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। अरे वो तो आ रहे, चलो चलो। हाँ, और कुछ सवाल के जवाब नहीं दे सकता मैं। चलो यहाँ से भगाओ कार। क्या है ये? रिक्शा? हाँ वही वही, भगाओ से। मैं चलाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, कैसे भी कोशिश करो, पर करो जल्दी। हाँ अभी करता हूँ कोशिश। इतना कहकर हमारा प्यारा श्रेयान रिक्शा चलाने बैठ जाते। उसे तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, पर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़कर कैसे भी से लेकर जा रहा था वो। भगाओ भगाओ जल्दी भगाओ।
ऐसा विंग कर रहा था, क्योंकि बंगजी को देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि बंगजी अपनी सासू माँ को भी छोड़ नहीं रहा है, मतलब हमारे प्यारी विंग को छोड़ नहीं रहा है, ऐसा उसे लग रहा था। तभी बंगजी कहता है, ये रिक्शा ऐसी क्यों चल रही, पता नहीं बंगजी, कभी इस तरफ जाती है तो कभी इस तरफ जाती है। ये रिक्शा वाला कोई शराब तो पीकर रिक्शा नहीं चला रहे। बंगजा में उसकी जांच करनी चाहिए, क्या कहती तुम? हाँ गगा, सही कहा आपने। इतना कि अगर बांगजा और सिचन कार में बैठ जाते तभी उस रिक्शा की पीछा कर रहे थे। ये देखकर शुयान तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, अब तुझे क्या हो रहा है, चला रिक्शा भगा। अरे पीछे देखो, वो हमारा पीछा कर ले, अब मैं कैसे रिक्शा भगाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा है। और न्यू सिंह आता है सीधा और कहता है, मैं चलाऊंगा रिक्शा, सारी जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। इतना कहकर न्यू सिंह इतने जोर जोर से रिक्शा चला रहा था, बेचारा रिक्शा वाला पीछे से दौड़ रहा था और बांगजी दिखता है, रिक्शा तो आगे भाग रही है और उसके रिक्शे के पीछे उसका मतलब उसका ड्राइवर, मतलब हमारा प्यारा रिक्शा वाला भाग रहा था। तभी सीजन कहता है, बांगजी रिक्शा वाला यहाँ है तो रिक्शा कौन चला रहा है? पता नहीं काका, लगता है कोई और रिक्शा वाला होगा। सही कहा, मुझे ऐसा लग रहा है। बांगजी हमें घर वापस जाना चाहिए। हाँ मुझे भी लग रहा है, अब रिक्शा बिल्कुल ठीक लग रही है, चलो वापस चलते। हाँ। इतना कि अगर बांगजी और सिचन घर आते, पर बांगजी अपनी मुस्कान बिल्कुल छुपा नहीं रहा था। वो तो सीधा घर आकर पहली बार उसके चेहरे पर हंसी आई थी और वो हंस रहा था बांगजी, और शीशे में देखता कहता है, सासू माँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे फिर से मिलने के लिए। देखता हूँ कब तक ये राज आप छुपा पाओगी, मुझे भी जानना है आपने ये सब कुछ क्यों किया है। वैसे सासू माँ आपके लिप्स बहुत खूबसूरत दिख रहे थे, कभी चखने का भी मौका दे देना। ये लान बांगजी एक बार चखना चाहता है आपको। इतना वो कह रहा था, तभी ये सारे लोग थक आकर रात को 8 बजे पहुंचे थे घर, क्योंकि वो वहाँ से कितने बजे 6 बजे निकल गए थे, पर घर पहुंचते पहुंचते उन्हें 8 बज गए थे, क्योंकि रिक्शा इतनी खतरनाक चलाई गई थी कि रिक्शे के टूटा फूटा मतलब सारा सब कुछ रिक्शा टूट फूट गया था। बेचारा रिक्शा वाला आकर उनसे भाड़ा लेकर गया और उसके बाद वो घर आकर सीधा लिविंग रूम में जाकर बैठ जाते। तभी तीनों भी गुस्से में आचिन को घूरने लगते और आचिन इन तीनों को देखता है और बीइंग श्रेयान और न्यू सिंह तीनों मिलकर आचिन को पीट रहे थे। अरे बस क्रम मत मार, क्या सोचेंगे सारे लोग, शेख जी को इतना मार पड़ा है। शेख? तू और शेख? तुझे ना मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझा तो सच में, तेरा तो सच में शेख बना के हम तीनों गुटक जाएंगे। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, इसने मुझे पूरी बनाया भी, काश पूरी लगता हो, बताओ। हाँ, इसे पूरी क्यों बनाया तुमने? उसे पूरी बनाया तो बनाया, मुझे आम क्यों बनाया तुमने? अरे कुछ सोचा नहीं रे, तो मैंने आम पूरी, मैंने सुबह खाने का मन कर रहा था मुझे आम पूरी शेक, तो मैंने सोचा आम पूरी शेक रख दूँ, तो रख दिया। और मैं लड्डू, हाँ पता है, सामने जी मुझे कह रहे थे लड्डू लड्डू लड्डू, मुझे कितना बुरा लग रहा था पता है। अरे वो प्यार से कह रहा था तुझे। अच्छा वो सब कुछ छोड़, एक बात बता, तो वहाँ सिचन के साथ अपना रिश्ता जोड़ने गया था ना? हाँ हाँ। तो मेरा रिश्ता क्यों जोड़ा उस लाल मांग जी के साथ? पता है वो कितना कितना गिरा हुआ इंसान है। उसने ऐसा क्या किया? हम भी तो सारे लोग थे वहाँ, क्या किया उसने तेरे साथ? अच्छा वो मेरे मेरे पैरों को अपने पैरों से टच कर रहा था। हाँ गलती से लग गया होगा। क्या सच्ची में भी वो टट्टी टट्टी कर रहा था? भाई तो अच्छा तुझे लगता है गलती से इतनी ऊपर तक आ सकता है? मतलब वो मेरे, हाँ समझो ना आचिन। क्या उसने बात टच किया तुझे? वही तो कह रहा हूँ पागल। हे भगवान, आज तक हमने भी नहीं टच किया तुझे से। हाँ करना है तुझे? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। वैसे संगलैन मतलब न्यूसी तो का खोया है? संगलैन जी के, संगलैन जी के क्या, संगलैन जी के उसके आगे भी कुछ बोल, उनके मन में, उनके प्यार में। हे भगवान, मुझे नहीं लगता अचिन ये नाटक कुछ ज़्यादा चलेगा। क्या मतलब है तेरा? क्योंकि हम जो खेल खेलने जा रहे हैं ना अचिन, क्या पता किसी दिन हम ही इस खेल में टक्कर खा के गिर जाए। कभी झूठ का बुनियाद पर बनाया हुआ रिश्ता हमेशा झूठ ही रहता है। ए ज्ञान के देवता चुप रहे, मैं तो सच कह रहा था, मैं क्या गलत कह रहा था? और वैसे भी मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं साहू सिंचन जी को, जब टाइम आएगा तब मैं बोलूँगा उन्हें, मेरी कोई गलती नहीं, इसमें सारी गलती आचिन की है। ए नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहना, नहीं तो हमारे भी पर्दाफाश हो जाएगा। एक बात बता, शादी के दिन माँ बाप
और ये 4 बच्चे कहाँ से लेकर आओगे बताओ? 4 बच्चे मतलब मैं हूँ, श्रेयांक है, मतलब श्रेयान है, न्यू सिंह और तू, हम चारों। तो माँ बाप कहाँ से लेकर आओगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इससे पहले हमें माँ बापों को कत्ल करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। अरे पागल कुत्ते, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब था कि हमें इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आम शेख तो शादी में नहीं होंगे ना, अगर हम चारों शादी करेंगे तो। अरे विंग, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो तेरी खोपड़ी कभी चलती ही नहीं है याचिन। चुप रहे विंग, मैं तो सिर्फ कह रहा था। हाँ, समझ नहीं, आज तो बहुत थक गया हूँ। इस बॉल में इतना खुजा रहा है, मुझे बहुत खुजली मच रही है। हाँ, सच बता तो मुझे भी खुजली आ रही है, कब से ये विग पहन रहा हूँ। इसी करके वो चारों में अपनी विग को नीचे गिराते और इतने जोर से खुजाने लगते हैं, बहुत ही जोर जोर से खुजा रहे थे चारों मिलकर। हाश, अच्छा लगा। और कल फिर से इस विग को पहनना है। कल तो हमारी छुट्टी है, मैंने सोचा था आराम से अंडा भुर्जी खाकर अच्छे से टीवी देखूंगा, पर यहाँ तो सारे मजाक किरकिरा कर दिया है तुम सबने। कौन सी आफत की घड़ी आ गई थी जो मैंने तुम तीनों, मतलब तुमसे साथ शर्त लगाई, नहीं तो ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। हाँ बस करना, अब कितना सुनाएगा, जब से आए तब से तीनों सुनाते जा रहे हो। तो तुम चाहते हो मैं आत्महत्या करूं? करो करो आत्महत्या, बता बता करूं? हाँ बस कर। बस कर। अब इतना खेल लिया है तो थोड़ा और खेल लेते हैं, देखते हैं हमारा अंजाम क्या होता है। अगर बुरा होगा तो साथ में झेलेंगे भाई भाई। अब किसे मेरा देवता बात कर रहा है? मेरा प्यारा बच्चा चुप ले, मैं तेरे बात तो में नहीं आऊँगा इस बार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो सोते ही। क्या सोते ही, भूख लगी है, इसका भी कोई इंतजाम कर अब। मतलब क्या है? खाना तू बाहर से अपने पैसों से मंगा। एवी, ये तो गलत बात है ना, हम तो साथ मतलब हम सब लोग साथ में ही खर्चा करते हैं ना। हाँ, पर इस बार तू खर्चा करेगा, कर। ठीक है मंगाता हूँ, पिज्ज़ा बर्गर मंगाओ, कुछ भी मंगा पर मंगा। मेरे लिए चीज वाला पिज्ज़ा मंगा। हाँ तेरे वाली, तूने आज बहुत मेहनत की ना करके, तो तुझे ज़्यादा ही मिलना चाहिए। तो फिर क्योंकि कितना मेहनत करना पड़ता है तुझे पता है ना, मैं जब भी बोलता हूँ मैं सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ। ये जब से आया हूँ न्यू सिंह चुप ही रह रहा है बार बार। एक हाथ हो गया तू? अरे मैं देख रहा होता हमारे सुहागरात का सपना। हाँ, तेरे सुहागरात के दिन हम तीनों की बलि पक्का चढ़ने वाली है। खास करके मेरी। तुझे पता है वो कैसे दिखता है? अरे वो तो अपनी सासू माँ पर चक्कर चला रहा है। क्या सच में? मेरा ध्यान तो नहीं था। हाँ, तेरा ध्यान तो मेरे सासू माँ पर था। तेरी सासू माँ मतलब वही लानी पर था, तो मेरे ऊपर कैसे ध्यान होगा तुम्हारा? सारी। सच में भी वो इतना थरकी है। बहुत। पता नहीं मेरा क्या होगा अब। हाँ छोड़ो, जाकर सो जाता हूँ। पिज्जा आने पर बता देना, मुझे भी बता देना, फिर इस विक को जला देता हूँ। ए नहीं नहीं, विक को मत जलाना शुयान। क्यों? क्योंकि कल तुझे पहनना है शुयांगी पूरी। तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, जा यहाँ से। इतना कहकर शुयान और बींग और अचिन और न्यू सिंह भी जाकर घोड़े बेच कर सोते हैं। उसके बाद पिज्ज़ा आता है, उसके बाद सारे लोग मिलकर पिज्ज़ा भी खा लेते। और उसके बाद सुबह हो गई थी। सुबह सब लोग फ्रेश माइंड से उठ गए थे। तभी आचिन आता है और सबके पैरों को पकड़ रहा था, और तीनों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। खास करके वो न्यू सिंह को छोड़कर सिर्फ विंग और शुयान के ही पैर पकड़ा रहा था। क्या हुआ? तुम सुबह सुबह पैर पकड़ने मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और न्यू सिंह, तुमने मेरे पैर क्यों पकड़े? छोड़ो मुझे। ए विंग, हम दोनों के रिश्ते के लिए मान जाना। मतलब क्या है? मतलब मुझे संगलन पसंद है और मुझे सिचान बहुत पसंद है। तो तू क्या चाहता है, हम दोनों की भी बलि चढ़ जाए? हमारे लिए इतना नहीं कर सकता विंग, मेरा सपना था हम चारों एक ही घर में शादी करके जाए। अर्जुन, ठीक है कर लेंगे। कर लेंगे। इतना प्यार से मना रहे हो और हर बार इतना मासूम चेहरा करते हो कि मानना ही पड़ता है। ठीक है, हम उनके घर चलेंगे, पर पहले बता रहा हूँ मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ ठीक है, तो कुछ मत बोलना। इतना कहकर वो फिर से सज धज कर लैंड हाउस जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब तो बींग कह रहा था, हे भगवान बचा लेना, अब तो पहले सासू माँ बनकर गया, अब तो बन गया हूँ बींग, मतलब बींग नहीं इंग बनाऊँ। भगवान उससे बचा लेना, उस सीओ से। पर बींग एक बात बता। क्या? मैंने उसके बारे में बात मतलब पता लगाया। किसके बारे में?
वही लातबाग जी के बारे में। तो क्या पता चला? मुझे भी बताओ ना, क्या पता चला? यही कि वह आज तक किसी लड़की के पास नहीं गया है, ना लड़के के पास, ना कभी ओमेगा को देखा है उसने। वो बिल्कुल ओमेगा को नहीं दिखता, वो सिर्फ काम 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 करता है रहता है। पर तू ऐसा कैसा कह रहा है रे? उसने तुझे मतलब वह जरा सा हाथ पैर, हाँ वही वही लगाया। किसी दिन तुम्हारे अंदर भी लगाना चाहिए ना, तब तुझे पता चलेगा। ए नहीं नहीं, वो तो सिंचान करेंगे ना। ये तो पागल हो गया है भी, इसे बात मत कर तू। सही कहा। और वो आशिक बनाया पता नहीं कौन से सपने में है, न्यू सिंह का बच्चा। आजकल कुछ बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, तभी पहुंच गए थे लैन हाउस। फिर से लैन हाउस को देखकर विंग की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, और कैसे वैसे चलते चलते वो सारे लोग अंदर आ गए थे। और तभी लैनी विंग को देखती और स्माइल करती। उसके तो अरमान फूट गए थे विंग को देखकर। पर वो आसपास भी दिख रही थी, क्योंकि उसे उसका प्यारा शेख जी नहीं दिख रहा था। तभी अचिन देखता है, कहता है, ए विंग, हम सब लोग तो यहाँ है ना, तो वो किसको ढूंढ रही है? शेख जी को। अब बता, शेख जी को बुला ले, अचिन के बच्चे। नहीं नहीं, मैं तो शेख खुद था। ऐसे ऐसे इसे मतलब इसे बेवकूफ बनाने में मजा आया भी। चुप रहे तू। हाँ ठीक रही। तभी किरान, बांगजी, सिचान, सोंगलैन सारे लोग आ गए थे। विंग की तो नज़र सिर्फ बांगजी पर ही जा रही थी बार बार। और बांगजी उसे देखकर अपने लिप्स को थोड़ा सा चबा देता है, और विंग को एक आग करके देखने लगता है। विंग ये लुक देखकर विंग डर गया था, उसे तो सच में पसीना आ गया था। तभी शुयान को देखकर साउथ सिंचान बहुत मुस्कुराता कहता है, शुयान तुम्हारा फिर से स्वागत है। अचिन तुम आ गए? जी, अचिंगी को आपने बुलाया और अचिंगी ना आई, ऐसा कभी हो सकता है? सही कहा तुमने। माँ, यही है अचिंगी। माँ, शेख जी नहीं आई, उनका इंतजार कर रही थी मैं। क्यों लेनी, बच्चे आए, इतना काफी नहीं तुम्हारे लिए? मेरा मतलब था कि वो भी आते तो फिर से बच्चों से मिल लेते ना। कोई जरूरत नहीं, पर इतने लोग तो आए हैं ना। बच्चों आ जाओ बैठो बैठो। इतना कहकर वो चारों पे बैठ जाते। तभी किरण कहता है, बिंग बेटा, मतलब इंग बेटा, तुम बहुत खूबसूरत दिखते हो। जी धन्यवाद अंकल, आपने हमें बुलाया, हमें बहुत खुशी हुई। हम कुछ आपके लिए तोहफा लाए थे, इतना बड़ा नहीं है, पर हम कुछ फल लाए थे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो फल अंदर रख दो, हम बाद में खा लेंगे बेटा। जी धन्यवाद। सच में क्या संस्कार है बच्चों के, वाह वाह वाह, मुझे तो बहुत पसंद आए। लानी तुम्हें कैसे लगे बच्चे? शेख जी, मुझे तो शेख जी पसंद है। लानी मैं बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ जी जी जी, बच्चे बच्चे दिल मन के सच्चे होते हैं। वांग जी बेटा तुम्हें बताओ, तुम्हें बिंगी मतलब इंगी पसंद है? मॉम, जैसा आप कहे, आपका हुक्म हमेशा मैं मानता हूँ। इतना कहकर वांगजी विंग को ही दिखता है, मतलब घूरने लगता है। ऐसे घूर रहा था जैसे कि अभी विंग को चबा जाए वो। ये देखकर विंग डर ही जाता है, और आचिन भी दिखता है। ये सच में यार न्यू सिंह, अब क्या है, मैं बिजी हूँ। अरे तेरा बिजी को मार गोली। वो देख, लानबांग जी कैसे विंग को घूर रहा है। हाँ, लगता तो वही है। क्या उसके प्यार में गिर गया? कल सासू माँ को नहीं छोड़ा, आज विंग मतलब इंगी को नहीं छोड़ रहा है, परसों तो विंग को भी नहीं छोड़ेगा। तुझे क्या लगता है? तुझे पता है आचिन मुझे क्या दिख रहा है? मतलब क्या है विंग? मुझे दिख रहा है आचिन। क्या दिख रहा है विंग तुझे? मुझे दिख रहा है तू, मैं, न्यू सिंह और श्रेया नीचे बैठे, और ये चाबुक चाबुक से मार रहा है हमें। हे, ऐसा मत कही, अभी तक हमारा भांडा फुटा नहीं, तो ऐसे सोच मत विंग। वो प्यार से देख रहा है, देख देख उसके आंखों में कितना प्यार दिख रहा है। अच्छा कहाँ प्यार दिख रहा है? उसके आंखों में सिर्फ लस्ट दिख रही है, और कुछ नहीं दिख रहा है मेरे लिए। नहीं नहीं, प्यार है। अच्छा तो कर ले तू। ए विंग, मेरा तो पहले से ही प्यार है। इतना कहकर वो सारे लोग बातें करने लगते, और यहाँ वहाँ की बातें होने के बाद लानी कहते, मुझे लगता है बच्चों को आपस में एकांत में बात करना चाहिए। किरण तुम क्या कहते हो? सही कहा, हमने तो रिश्ता तय तय कर दिया है, पर बच्चों को भी कुछ बातें, कुछ सवाल पूछने होंगे ना, वो आपस में ही पूछे तो अच्छी बात है। बच्चों लेकर जाओ। बांगजी तुम कहाँ लेकर जाओगे विंग को? बेडरूम में। ये सुनते ही विंग डर गया था। हे भगवान, ये तो सीधा बेडरूम में लेकर जा रहा है। और साउथ सिंचन बेटा तुम कहाँ बात करोगी? डैड टेरिस पर। ये सुनते ही श्रेयान डर जाता है, कहता है,
क्या टेरे से धक्का मारना चाहता है मुझे? नहीं नहीं, टेरे से धक्का मारेगा तो मेरी हड्डियाँ पसलियाँ सारी टूट जाएंगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, ऐसे क्योंकि वो सोच रहा था। और साउ सिंचन के मतलब सिंचन कहता है और चिंगी के साथ में गार्डन में बात करूंगा अगर उन्हें इतराज ना हो तो। नहीं मुझे कोई इतराज नहीं है। अरे हम दोनों को है ना, उसका क्या। एवी जाना इतना क्या कहता है, और वो करेगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, चिंता मत कर। अच्छा श्रेयांक को देख, वो कितना डर गया है। तो क्यों डरा है रे? वो ऊपर जाकर मुझे धक्का तो नहीं मारेगा ना, मैं अभी बहुत छोटा हूँ उम्र में। अच्छा हमसे तो बड़ा ही है उम्र में। तू चुप बैठ, डरो मत श्रेयान, कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर भी डर तो लग ही रहा है मुझे। संगनैन जी हम कहाँ बात करेंगे? तुम जाओ, आपके बेडरूम में बात करते ना। चलो फिर। इतना कहकर नियो सिंह और सोहनैन चले गए थे और सिचन और आचिन भी चले गए थे। यहाँ सिर्फ रह गए थे विंग और श्रेयान। और श्रेयान को साउ सिंचन देख रहा था और साउ सिंचन श्रेयान का हाथ पकड़कर कहता है, श्रेयांगी चलिए हम टेरिस पर बात करेंगे। इतना कहकर वो लेकर जा रहा था और श्रेयान पीछे बार बार मुड़कर देख रहा था और अपने आंखों में आंसू लेकर विंग को ऐसे बिल्कुल पप्पी आई से देख रहा था। और विंग उसे देखकर डर गया था, बांगजी को देखकर उसका तो ध्यान ही नहीं था श्रेयांक पर। बेचारा श्रेयांक पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था बेचारे विंग को, और विंग तो डर गया था, उसे तो पसीना आ गया था। सासू माँ जी क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा, आप मुझसे बाद में बात करना, पर पहले आपके पति परमेश्वर से बात करो। आपके अंदर भी बॉन्डिंग, मतलब आप दोनों की बॉन्डिंग होनी चाहिए ना बेटा। हाँ बॉन्डिंग। मॉम सही करे, हमारी बॉन्डिंग तो होनी चाहिए ना मिसेस इंग, मतलब मिस्टर लैन इंग। इतना सुनते ही विंग के तो पसीना सीधा फर्श पर गिर रहा था टपक टपक के। तभी बांगची उसका हाथ पकड़कर कहता है, चले इंग। हाँ जी जी, मैं आता हूँ, आप आगे बढ़िए ना, मैं आता हूँ। साथ में चलेंगे ना, और वैसे भी हम आपके होने वाले पति देव है, आपको नहीं लगता आपको मेरे साथ जाना चाहिए? जी जी जी। इतना कहकर बांगची विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने बेडरूम में लेकर जाता है और सीधा जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करते होते ही विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था और विंग मन में सोचता है, हे भगवान, ये तो मेरी इज्जत तो नहीं लुटना चाहता। हे भगवान, आज मुझे बचा लेना, नहीं तो इलान बांगची मुझे छोड़ेगा नहीं। हे भगवान बचा लेना। तभी बांगची दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक कर देता है और धीरे धीरे विंग के पास बढ़ रहा था। वो विंग को सीधा पेट पर धक्का देता है। ये देखकर विंग तो और ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाता है और बांगची उसके ऊपर आता है और कहता है, तुम तो दिखने में बहुत खूबसूरत हो इंग, अभी लग रहा है तुम्हें चकलू, पर क्या करूं, कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा ना, क्या कहते हो? जी जी, मैं बहुत संस्कारी हूँ, हमारे घर में ये सब कुछ नहीं चलता। अच्छा, शादी के बाद तो सब कुछ चलता है ना? हाँ, वो तो शादी के बाद ना, अभी थोड़ी ही नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। क्या सच में कुछ भी नहीं कर सकते हम? हाँ कु क्या हुआ, तुम्हारी जबान इतनी अटक क्यों रही है इंग? क्या कही तुम, कुछ छुपा तो नहीं रही हो? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, लॉन बांगजी। हाँ पता है पतिदेव। हाँ पतिदेव, मान लिया तुमने? जी मैंने मान लिया, आप मेरे पति देव, पति परमेश्वर, पति भगवान, सब कुछ हो आप मेरे। आई एम इम्प्रेस। सच में? तो छोड़ दीजिए, हमारी बात हो चुकी है। हाँ चलती हूँ मैं। रुको, मैंने कब जाने के लिए तुम्हें अनुमति दे दी? जी क्या मतलब है? मैंने तो कहा ही नहीं तुम्हें जाने के लिए। मेरे पास आओ और मेरे लैब में बैठ जाओ। हाँ मैंने क्या कहा सुना नहीं? ये मेरा घर है, और ये पता है ना पूरे चाइना पर कौन राज करता है? लॉन बांगजी। जी जी पता है पति परमेश्वर। हाँ फिर पति परमेश्वर ने क्या कहा सुना नहीं तुमने? जी सुना ना। तो फिर आइए और आपका लाभ दीजिए हमें। हे भगवान, अगर मैं लड़का होता ना अभी, ये सारी बीक उतार के तुम्हें बहुत पीटता लान बांग जी, पर क्या करूं, अभी मेरे हाथ दोनों पत्थर के नीचे छपे हुए हैं।
जिस दिन ये पत्थर टूट जाएगा ना, तब देखो तुम्हें रहने के काबिल नहीं रखूंगा। ये तो मेरा कुछ ज़्यादा ही फायदा उठा रहा है, पता नहीं बाकी सबका क्या हो रहा होगा। हाँ, इतना कहकर बिंग सीधा बांगची के लैब में जाकर बैठ जाता है और बांगची उसके लिप्स पर अपना थंब फेराने लगता है और धीरे धीरे करके बांगची बिंग के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे पैशनेटली किस कर रहा था। ये देखकर बिंग की तो आंखें बाहर आने वाली थी, इतना ज़्यादा डर गया था बिंग और वो छटपटाने लगा था। फिर भी बांगची उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि बांगची तो अपनी सासू माँ को, बिंग को और इंग को तीनों को चूम रहा था ना। मतलब तीनों ही थे, बिंग है ना हमारा, तो तीनों को भी चकना जैसा हो गया। और दूसरी तरफ देखते हैं हमारे श्रेयान का क्या हो रहा है। श्रेयान ऊपर आ तो गया था, पर उसके आंखों में टपक टपक करके छोटे मतलब मोटे मोटे मोती बंदू मतलब मोटे मोटे आंसू आ गए थे और बिल्कुल पप्पी आइज किया था उसने। साउथ इंडियन को तो कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ श्रेयान? श्रेयांगी, तुम डर गई हो क्या मुझसे? मैं इतना डरावना दिखता हूँ? तभी साउथ इंडियन मन में कहता है, श्रेयांगी बोल नहीं सकती, माँ को पता चलने से पहले मुझे श्रेयांगी से शादी करनी पड़ेगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। श्रेयांगी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ऐसा श्रेयान मतलब साउथ इंडियन मन में सोच रहा था श्रेयांग मतलब श्रेयान को देखकर। और वो साउथ इंडियन सीधा अपने घुटनों पर बैठ जाता है और हमारे श्रेयान के लिए अपने जेब से कुछ निकालता है और उसे खोल देता है। और श्रेयांग उसे देखता है और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। उसमें एक बहुत ही डायमंड की बहुत ही खूबसूरत अंगूठी थी और श्रेयान उसे ही देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि साउथ इंडियन उस पर कितना भरोसा करने लगा है। अगर किसी दिन उसे पता चलेगा तो उसे सीधा यहाँ से फेंक देगा। अगर किसी दिन इसे पता चल गया मेरा राज, तो सीधा अभी अंगूठी दिया है ना, इस अंगूठी को तोड़ के मुझे मरोड़ के सीधा यहाँ से नीचे फेंक देगा और फिर मेरी लाश इस लैंड परिवार में घूमती रहेगी, बाकी सबको परेशान करने। नहीं नहीं, मैं कभी किसी अच्छे इंसान को ऐसे परेशान नहीं कर सकता। मुझे जाना चाहिए रोते रोते नीचे। यही तो संस्कारी लड़की करती है ना, ऐसा ही होता है ड्रामा में, मैंने देखा है ड्रामा में तो ऐसा ही होता है। तो मुझे हाँ कहना चाहिए या ना कहना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी साउथ इंडियन मतलब श्रेयान का हाथ पकड़ता है और उसमें वही अंगूठी पहना देता है और साउथ इंडियन इतना खुश हो जाता है, सीधा हमारे श्रेयांग को गले लगाता है। ये देखकर श्रेयांग तो डर ही गया था। श्रेयांग उसे धक्का देता है और नीचे नीचे दौड़ते आता है और साउथ इंडियन समझता है, लगता है शर्मा गया मुझे देखकर। और थोड़ा सा घबराना भी मतलब होता है, नया नहीं है ये सब कुछ। जब तुम पुरानी हो जाओगे ना श्रेयांगी, तुम मुझसे बहुत प्यार करोगे, मुझे यकीन है। और उसके पीछे पीछे आने लगता है। तभी बिंग भी बांगची को जोर से धक्का दे देता है और वहां से उठ जाता है, सीधा अपने दोनों मतलब जो उसने स्कर्ट पहना था उसे जोर से ऊपर की तरफ पकड़ लेता है, जोर जोर से भाग रहा था बिंग। श्रेयान भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा था, दोनों बिल्कुल लड़कों की तरफ भाग रहे थे, लड़कियां बिल्कुल नहीं रही थे वो। हे भगवान, अगर और थोड़ी देर लड़की बनूंगा ना, ये तो मेरी इज्जत ही लूट लेगा। बाहर आ जाता हूँ भाग कर। इतना कहकर वो सीधा भाग कर बाहर आता है और सीधा श्रेयान से टकरा जाता है, दोनों भी नीचे गिरते। विंग बचा लो, तू मुझे बचा दे यार, तो क्यों रो रहा है विंग? बाद में बात करते, हम सीधा अब घर जाते, मुझे घर जाना है, मुझे भी घर जाना है, चलो चलो। तभी बाहर से आचिन और न्यू सिंह भी आता है। वो तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे अपने संसार में, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, पर यहाँ इन दोनों की बैंड बजी थी। तभी वहाँ विंग कहता है, माता जी अब हमें जाना चाहिए। क्यों बेटा, इतनी जल्दी क्या है? तभी बांगजी और साउथ इंडियन बाहर थे। तभी बांगजी कहता है, इंग इतनी जल्दी क्या है, रात का भोजन करके जाओ। नहीं पति मतलब नहीं सर, हमें जाना चाहिए। तुम मुझे अभी सर कह रहे हो? अभी तो कुछ पहले कुछ और कह रहे थे। हाँ जी, क्या कह रहा था बांगजी बेटा, बताओ ना। आप उससे क्यों नहीं पूछते मॉम? कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है अभी तुम्हें शर्म आ रही है। और देखो देखो हमारी श्रेयांगी कितनी शर्मीली है, कुछ बात ही नहीं करती। माँ, वो बात ही नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे बोलना नहीं आता,
ऐसा साओ सिंचन मन में सोच रहा था। थोड़ी अपनी माँ के सामने कह सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी श्रेयांक कहता है विंग को, चलो चलो जल्दी चलो ना विंग। हाँ अब हम चलते, हम माँ बाबा हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे, वो हमारे बगैर बिल्कुल खाना नहीं खाते। ऐसे करके श्रेयांक भी अपनी मुंडी को हिलाने लगता है। और आचन कहता है, इतनी भी क्या जल्दी। इतना देखता है विंग को देखता है जो विंग के आगे लाल पड़ी थी। ये देखकर आचन कहता है, हाँ हाँ, माँ माँ हमारे बिना खाती नहीं है, और बाबा तो बिल्कुल नहीं खाते। मुझे पता ही था, शेख बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। और आम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। ये सुनते ही लैनी फिर से किरण को दिखती है, और किरण लैनी को घूर के देख रहा था। दोनों भी तारीफ कर रहे थे अपने समधन और समधी जी की। और उसके बाद बांगजी कहता है, मैं छोड़ता हूँ तुम सबको, क्या कहते हो गग्गा? सही कहा, हम मैं और बांगजी आते हैं छोड़ने के लिए। इतना कहकर बांगजी और सचान कार में बैठ गए थे। ये देखकर विंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था वांगजी पर। ऐसा लग रहा था वांगजी का मर्डर ही कर दिया, पर क्या कर सकते। और तभी बाहर सिचान कार चलाने बैठ जाता है, और वांगजी दूसरी तरफ पैसेंजर के स्टेज मतलब जहाँ बैठते हैं ना दूसरी तरफ, वहाँ बैठ गया था। और पीछे ये चारों बैठ गए थे बिल्कुल लड़कियों की तरह, और कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं, क्योंकि विंग को इतना गुस्सा आ रहा था वांगजी पर। और विंग गुस्से से वांगजी को देख रहा था, और वांगजी आईने में सब कुछ देख रहा था ऊपर की तरफ। विंग का वो गुस्से वाला चेहरा वांगजी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तभी सिचान कहता है, चिंगी जी कौन? तुम? हाँ मैं ही आचूंगी, बोलिए ना। मैं वो कह रहा था कि शादी की मैं जल्दी डेट निकाल दूंगा। और श्रेयान डर गया, जल्दी निकालने की क्या जरूरत है? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 27 साल बाद भी निकालो तब भी चलेगा, इतनी जल्दी निकालने की क्या जरूरत है? ऐसा वो मन में कह रहा था। तभी उनका घर आता है, और बांगजू उस घर को देखता है और कहता है, मतलब इंग तुम यहाँ रहती हो? जी मैं यही रहता हूँ। रहता हूँ मतलब रहती हूँ? चलो गगा, यहाँ तक आ गए तो आम और शेख से मिल लेते बागजी, मतलब वो सासू माँ और हमारे ससुर जी से मिलते, क्या कहते हो गगा? सही कहा। नहीं वो अभी मिल नहीं सकते, क्योंकि माँ खाना बना रही होगी और बाबा कहीं घूम रहे होंगे बाहर। हम्म क्या फर्क पड़ता है, वो जब तक नहीं आती तब तक हम इंतजार कर लेंगे, उसमें क्या? सही कहा ना गगा? सही कहा। इस बींग इसे कुछ मार दे, नहीं तो ये मेरा बांडा फोड़ देगा बींग। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसे भगाओ तो भगाओ कैसे, ये भगता भी नहीं, इसे मारो क्या, 1 लाख मारो क्या? तभी न्यू सिंह कहता है, जी अब बुरा मत मानिए, मेरे बाबा रात को 12 बजे आएंगे, क्योंकि वो कभी कभी शराब पीते हैं, उन्हें मजा आता है पीने में। जी जी और माँ का और बाबा का थोड़ा झगड़ा भी होता है, तो प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग ये देखिए। हाँ वही तो, मॉम डैड का झगड़ा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि आप सब लोग देखें, मुझे बहुत बुरा लगेगा। बांगजी वो सही कह रहे, हमें जाना चाहिए। वाह क्या झोलमाल कर रहे हैं दोनों दोनों, क्या चारों, कब तक झूठ बोलोगे तुम सब लोग? मुझे भी देखना है मेरी प्यारी सासू माँ दिखती कैसी है, पर क्या करूँ, अब तो जाना ही पड़ेगा। चले गगा चलते। सही कहा। इतना कर बांगजी और सिचन बाहर से चले जाते, और विंग सीधा घर में आकर उस विक को जोर से पटक देता है, और आचिन को गुस्से से दिखता है और वहाँ बैठ जाता है। तभी न्यू सिंह कहता है, विंग क्या हुआ रे, तो इतना परेशान क्यों है? अच्छा परेशान क्यों? पता है उस लान बांगजी ने मुझे कमरे में जाकर क्या किया? क्या वहाँ टच किया? अरे वाह, टच तो करना छोड़ो, उसने सीधा मुझे चूम लिया। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन। क्या इसमें कांग्रेचुलेशन क्या है? क्या सच्ची में भी ऐसा हुआ? इसलिए तो स्कर्ट ऊपर करके नीचे मतलब भाग रहा था, तो बिल्कुल लड़का लग रहा था तू। अच्छा तुझे क्या लगता है श्रेयान, तू भी जब ऊपर से आ रहा था बिल्कुल लड़का ही लग रहा था, तो ऐसे भाग रहा था, वैसे ही भाग रहा था। हे श्रेयान, तेरे हाथ में ये क्या है? हीरो की अंगूठी उसने पहना दी। अरे वाह, तेरा तो मुनाफा हो रहा है। क्या मुनाफा हो रहा है? तुझे पता है झूठ बोलना कितना मुश्किल होता है, मुझसे नहीं हो रहा है झूठ बोलना अब। अरे तो बोलता ही कहाँ है, तो सर
होता रहता है और उन्हें क्या पता चलेगा। चुप रही तू। और विंग मन में सोचता है, अचिन ये सब कुछ काम नहीं आएगा। मतलब क्या है तेरा? यही कि शादी की डेट वो जल्दी नज़दीक ले लेंगे, तब हम और आम शेख को कहाँ से लेकर आएंगे? भाड़े के लिए कराते? तुझे लगता है भाड़े के लिए करा सकती? उनके चेहरे कैसे बदल गए? प्लास्टिक सर्जरी करवाई? नहीं नहीं। नहीं नहीं। तब फिर क्या करेगा तू? बताओ बताओ चिंटू क्या कहेगा? पहले सोचने तो दे मेरा बच्चा, फिर बताऊंगा। म्यूजिक तो बता, क्या करोगे? ए विंग, मैंने इस बारे में नहीं सोचा रे। हाँ सच में मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा है। मुझे लगता है आम और शेख की अंतिम यात्रा निकालनी पड़ेगी। मतलब क्या है? यही कि शादी से पहले वो दोनों मर गए ऐसे दिखाएंगे। पर कैसे? इसका अभी तक मैंने सोचा नहीं। कल ऑफिस जाऊंगा ना, उसके बाद सब कुछ सोचूंगा। ठीक है। अब मैंने अपने दिमाग को बहुत चलाया है, अब सीधा जाकर उसे आराम देने की ज़रूरत है। मैं सीधा आराम जाकर करने वाला हूँ। अगर मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया तो देख लेना अचिन, आम और रस से पहले तुम्हारी अंतिम यात्रा निकालूंगा। अरे शेख था वो। वही वही। इतना कहकर वांगजी गुस्से में, मतलब बिंग हमारा गुस्से में आकर बेड पर पटक जाता है अपने आप को, और तभी उसके पीछे पीछे श्रेयान दुम हिलाते आता है और बिंग के पास लेट जाता है और कहता है, विंग, तुम्हें क्या लगता है वो शाओ शिनचैन कैसा है? बात तो तू कर रहा था ना, मुझे कैसे पता होगा श्रेयान? बताओ ना बिंग, बताओ ना, मैं कंफ्यूज हूँ। सच बताओ श्रेयान, उसने तुम्हारे साथ गलत हरकतें की? बिल्कुल नहीं। हाँ, सिर्फ गले लगाया था प्रपोज करने के बाद। हाँ, तुमने देखा नहीं, तुमने सबके सामने उसे शर्मिंदा किया उसके पैंट निकाल कर ऑफिस में, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, और तुम एक बार भी उसके सामने बोले नहीं हो। उसे तो लग रहा होगा कि तुम गूंगे बहरे हो, फिर भी वो तुमसे प्यार करता है। मुझे लगता है श्रेयान, तुम्हारे लिए वो परफेक्ट है। आचिन के लिए भी साउस मतलब सिचान परफेक्ट है, और न्यू सिंह के लिए सॉन्गलैन। पर मुझे ये नहीं लगता कि मेरे लिए वो लाल बागजी परफेक्ट है। खड़ूस कहीं का। अपने आप को क्या समझता है, बेवकूफ कहीं का। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, अभी जाकर उसके उसके सर पर कुछ फोड़ दूँ। बस बस करो, कितना गुस्सा, कितना गुस्सा। तभी आचिन और न्यू सिंह भी सो गए थे और वो दोनों भी वही बारे में सोच रहे थे। देखते देखते सुबह हो गई थी। सुबह ऑफिस आ गए थे वो दोनों भी। ऑफिस आते ही सारे लोग ऑफिस में कुछ सोच रहे थे कि आम और शेख का करें तो क्या करें। कुछ तो सोचना पड़ेगा ना उन्हें। शादी में आम शेख कहा गए तो क्या कहेंगे ये दोनों, इसलिए मतलब ये चारों, इसलिए वो सोच रहे थे। और लड़कियों के कपड़े ही पहन कर आए थे सारे लोग। तभी विंग को कॉल आता है और विंग उस कॉल को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। तभी विंग आचिन को दिखता है और आचिन विंग को देखता है और कहता है, अब क्या हुआ? अब तुझे गुस्सा क्यों आया है? किस बात का आया है? ये देख, फिर से मैनमा कॉल करिए, उसे जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो चाहिए। विंग, हम एक साथ साथ तू पाँच पाँच प्रोजेक्ट बना रहा है, हम भी तो 2-3 प्रोजेक्ट संभाल रही। वो 3 प्रोजेक्ट संभाल रहा है, ये 3 प्रोजेक्ट संभाल रहा है। पूरे ऑफिस का काम हम ही सब लोग करते हैं ऐसा लगता है मुझे, और इतना कर कर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अगर किसी दिन हमारा भांडा भी फूट गया ना, तभी कोई पछतावा नहीं होगा विंग, हम चली जाएंगी दूर। ऐसा नहीं हुआ, मैं सारा इंतजाम अपने पर ले लूँगा। नहीं विंग, डरेंगी भी साथ, मरेंगी भी साथ, अरे जिएंगी भी साथ, ऐसा होता है। हाँ वही वही। तो क्या सच में उसे अपना प्रोजेक्ट देने वाला है? नहीं न्यू सिंह, मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं अपने खुद के हक के लिए लड़ूंगा इस बार। और बांगजी सब कुछ सुन रहा था। उसने अगली रात ही यह कैमराज लगवा रहे थे और वही कैमरे से बांगजी सब कुछ देख रहा था, सीसीटीवी कैमरे से। और बांगजी मन में कहता है, इसका मतलब ये चारों इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। पर क्या करूँ विंग, मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने ऑफिस स्टाफ है, और मतलब इतने सारे फ्लोर से, इतने सारे डिपार्टमेंट से, पर सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट यही होशियारी। आज तक लग रहा था कि सारे डिपार्टमेंट से कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आते, पर मुझे ये नहीं पता था उन सब के पीछे तुम चारों थे। तुम चारों तो इतने टैलेंटेड हो, फिर भी लोगों के दबाव में कैसे अभी तक छुप रहे थे। हाँ, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरी प्यारी वाइफी के लिए। पर क्या करूँ विंग, तुम तो अब मेरे हो, तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे इसके लिए कौन सी भी कीमत चुकानी पड़े।
तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। ऐसा वो सोच रहा था। पर बांगची ये भी सोच रहा था कि बिंग को न्याय भी तो देना है उसे ऑफिस में। इसलिए वो टोनी को बुलाता है और टोनी वहाँ आता है कहता है, जी बॉस, पता लगाओ मैंने अभी तक कौन से प्रोजेक्ट किए हैं और डिपार्टमेंट ए में कौन से प्रोजेक्ट अब तक आए हैं। सब कुछ मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। उसके साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स भी बाकी लोगों को दिया है ना, बाकी डिपार्टमेंट में, मतलब डिपार्टमेंट में, वो सारे प्रोजेक्ट मेरे सामने चाहिए टोनी। ओके बॉस। बॉस क्या है? वो कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ। इतना कहकर टोनी बाहर आता है और टोनी मन में सोच रहा था, हे भगवान, आज कुछ ज़्यादा ही बॉस गुस्से में थे। लगता है सबके शामत आने वाली है। कहीं कुछ गोलमाल तो नहीं हो रहा है ऑफिस में। देखना चाहिए और बॉस को बताना चाहिए। इतना कहकर टोनी अपने काम पर लग गया था। पर वांगचा अपने काम पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बार बार विंग पर ही उसकी नजरें जा रही थी। विंग कितना मन लगाकर काम कर रहा था और बाकी सब भी। ये सारे लोग रात रात भर जग कर काम करते, कभी कभी तो खाना भी टाइम पर अच्छे से नहीं खाते। बांगची सब कुछ देख रहा था। उसे उन सबके लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर क्या कर सकते। इनका टैलेंट हमेशा उसी डिपार्टमेंट के लिए सीमित था। उनका टैलेंट कोई कोई और ही लेकर चला जाता था। उनका वो, मतलब उनका श्रेय कोई और ही लेकर जाता था। और आज भी काम करते करते उन्हें रात के 10 बजे थे और तभी सिचान और बांगची दिखते और वो दोनों उनके डिपार्टमेंट में आते हैं। ये देखकर बिंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वो सीधा बाहर आता है भागकर और बाकी सब भी। आप यहाँ कैसे? मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही काम करे हो। तुम्हें घर नहीं जाना? जी हम अभी निकल रहे थे। वैसे इस डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं करता क्या? जी करते हैं ना, हम सब लोग करते हैं। एवी, अभी टाइम है, अभी बोलिए ना। क्या बोलूँ? वही तेरे प्रोजेक्ट के बारे में। बॉस हमें कुछ कहना था। कहो क्या कहना है? और आचिन सिचान को देख रहा था और सिचान आचिन को देख रहा था। इनका तो कुछ तोता मैना का जोड़ी चल रही थी और सोंगलैन को न्यू सिंह मिस कर रहा था और शुयान बहुत गौर से बिंग और बांगजी की बातें सुन रहा था। तभी बिंग कहता है, बॉस मुझे कुछ कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में। और बिंग उस प्रोजेक्ट के बारे में बांगजी को दिखाने लगता है और बांगजी अच्छे से उस प्रोजेक्ट को देखता है और कहता है, कल मेरे ऑफिस में आइए, मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग रखने वाला हूँ। वहाँ हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? जी। और मुझे ये भी पता चल गया है, क्या पर भी आपके डिपार्टमेंट में सिर्फ आप चारों ही काम करते हो? बॉस वो हमारे यहाँ के लोग सारे चले गए काम छोड़कर, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट कोई और लेकर चला जाता है, हमें कोई श्रेय ही नहीं मिलता, इसलिए सारे लोग छोड़कर चले गए। हम सारा काम हम चारों ही करते। ये सुनते ही सिचन शौक और वो कहता, क्या? पर तुम्हारे इतने सारे प्रोजेक्ट आती है, तुम चारों कैसे संभालते हो? हम रात दिन रह कर या मेहनत करते सिचान जी। मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। क्या करें सिचान जी, करना ही पड़ता है पेट पाने के लिए। माँ बाप भी कहाँ तक सब कुछ काम करेंगे। तभी शुयान मन में कहता है, यहाँ भी माँ बाबा आ गई है, पता नहीं कहाँ है माँ बाप। ये तो आचिन हर बात में माँ बाबा को लेकर ही आता है। पर क्या करें सिचान जी, मैं हम इतना मेहनत करते हैं पर कोई देखता नहीं हम सबको सिचान जी। और सिचन आकर सीधा आचिन को गले लगाता है, कहता है, डरो मत आचिन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अल्फा तुम्हारे साथ है, तुम्हें न्याय देकर रहेगा। ये सुनते आचिन तो मुस्कुराने लगा था, पर विंग मन में कहता है, वाह आचिन के बच्चे, तू क्या एक्टिंग करता है, तुझे तो अक्सर देना चाहिए। और बांगजी विंग को दिखता है। विंग का ध्यान आचिन पर था, पर बांगजी का पूरा ध्यान विंग पर था। वो अच्छे से पैरों से ऊपर तक विंग को निहार रहा था और ये सब कुछ शुयान देख रहा था। अरे सच्ची में ये तो ठरकी है, ये तो विंग को कैसे घूर रहा है। कहीं वे ये विंग से प्यार तो नहीं करता? ऐसा भी तो हो सकता है। मुझे लगता है ये विंग से पक्का प्यार ही करता है। ऐसा शुयान सोच रहा था और घर भी आ गए थे। दूसरा दिन भी आ गया था, सूरज उग चुका था और सब लोगों को बांगची ने ऑफिस में बुलाया था। एक मीटिंग रखी थी और मीटिंग रूम में सारे लोग आए थे डिपार्टमेंट के। बेंचिंग, मैनमा, बेंचाओ, लुसी, मिंग्याओ और बाकी सारे लोग भी। तभी बाहर साओ सिंचान, सोंगलान और सिचन और बांगची भी बैठे थे। तभी बांगची कहता है, मिस मैनमा, आप इस प्रोजेक्ट पर काम करियो ना,
जी सर, मैं काम कर रही हूँ इस प्रोजेक्ट पर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं जल्दी इस प्रोजेक्ट को सबमिट कर दूंगी। पर जितना किया है उतना दिखाई मुझे। मुझे देखना है आपने कितना काम किया है। इतना सुनते ही म्यांमार डर जाती है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट का काम विंग को सौंपा है, और आज तक म्यांमार ने विंग नाम के बंदे को देखा ही नहीं है। वो तो सिर्फ कॉल पर ही बात करती थी। ना विंग को ना विंग के दोस्तों को कभी किसी ने देखा ही नहीं था। वो तो सिर्फ सब लोग कॉल पर ही बातें करते थे, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं था। सारे लोग इन चारों को ही देख रहे थे, ये चारों कौन से डिपार्टमेंट से, और इन सबको कैसे पता नहीं। ऐसे सारे लोग घूर रहे थे उन चारों को। तभी श्रेयान कहता है, ये विंग, ये चारों हमें, सारे लोग ऐसे घूर क्यों रही है? डर मत श्रेयान, इन सबको परेशानी हो, मतलब इन सबको पता नहीं है हम कौन है, चिंता मत करो। अब देखो, आ गया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। सबका चुन चुन के बदला लूंगा, चुन चुन के। ये लाल सिंचान का बच्चा, नहीं, लाल सिंचान का ओमेगा। ऐसा अर्जुन सोच रहा था। न्यू सिंह तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। तभी मैनमा कहते, बॉस वो मैं, क्या वो मैंने कहा प्रोजेक्ट दिखाओ। बॉस मैंने वो, सच सच बताओगी अपनी मुंह से, या मैं बताओ तुम्हें अच्छे से? मिसिंग, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहती है? जी ज़रूर। आचिन जा। क्या कहा? मतलब आचेंगे जाओ। तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में पता है ना? जी हाँ, बताए बताए। इतना कहकर नियो सिंह और आचिन दोनों जाकर उस प्रेजेंटेशन को पूरा करे थे, और सारे लोगों की आंखें फट गई थी, क्योंकि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आज तक कभी किसी ने नहीं दिया था। सिचान तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, उसके साथ साथ सांगलैन भी। तभी बांगजी लुसी पर आता है और लुसी को कहता है, मिस लुसी, आप अपना प्रोजेक्ट कब सबमिट करिए? आपने तो कहा था आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होकर आपके पास है, तो दिखाइए ज़रा मुझे। बॉस वो अभी तक मेरे पास नहीं। मेरे पास क्या? बॉस में वो, क्या आपके पास नहीं है? मैंने आपको 1 साल दिया था उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, पर आपने अभी तक कुछ नहीं किया। क्या करने आती हो? छक मारने आती हो या? ऐसे शब्द सुनकर विंक तो डर ही गया था। तभी बांगजी कहता है, मिसिंग, आप दिखाइए इस प्रोजेक्ट को। मुझे पता है आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जी ज़रूर। इतना कहकर विंग बाहर प्रेजेंटेशन देना लगता है, और उसे श्रेयान मदद कर रहा था विंग को। ये देखकर बांगजी और साउ सिंचन वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। बांगजी मन में कहता है, तुम तो कुछ ज़्यादा टैलेंटेड हो। हाँ, बेवकूफ़ बनाने में भी और प्रेजेंटेशन बनाने में भी, सासू माँ बनाने में भी और मेरी प्यारी वाइफ बनने में भी। तुम्हें तो हर एक रूप में देखकर मैं इम्प्रेस हो रहा हूँ। अभी लग रहा है इस सारे टेबल पर सामान है ना, सबको फेंक दूँ और सीधा यहाँ तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाओ। वाह, क्या सीन देखेगा वो। हाय, मैं तो तुम पर फिदा ही हो रहा हूँ। सोचो भी, तुम मेरे नीचे, मैं तुम्हारे ऊपर, कितना मज़ा आएगा। बहुत ही ज़्यादा। मैं तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और वैसे मैं ये भी सोच रहा हूँ कि तुम अपना सच अपने मुंह से बताओगे या मुझे देखकर पता लगाना पड़ेगा। हाँ, इंटरेस्टिंग है ना सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा वो सोच रहा था। तभी में इनका पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, और श्रेयान का भी। और साउथ इंचन इतना ज़्यादा खुश था, वो श्रेयान कुछ बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ विंग के हाथ में सब कुछ दे रहा था। प्रेजेंटेशन के बारे में वो कुछ बात नहीं कर रहा था, पर बाकी सारी बातें विंग ही कर रहा था। पर मदद करना भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना। ये सोचकर साउथ इंचन बहुत ज़्यादा खुश था, और साउथ इंचन मन में कहता है, श्रेयान तुम बात नहीं करते हो, श्रेयांगी तुम बात नहीं करते हो तो क्या हुआ, पर तुम मेरे दिल में बहुत अलग स्थान है। मैं जल्दी माँ से तुम्हारे और मेरी शादी के बारे में बात करूँगा। अब मुझसे नहीं रहा जाता, चाहे मुझे कल भी शादी करना पड़े, मैं ज़रूर करूँगा। ऐसा वो मन में सोच रहा था, और विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा। और बाकी सारे लोग बाहर की तरफ चले गए थे। बस सिर्फ ये चारों भाई और ये चारों, ऐसा था, मतलब 8 जन थे। तभी विंग सीधा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, आचिन को गले लगाता है, नियो सिंह को गले लगाता है, श्रेयान को गले लगाता है, और सीधा बांगजी के पास जाता है, बांगजी को गले लगाता है। वो भूल ही गया था कि वो लान बांगजी है, और उसे बाद में याद आता है बांगजी को देखने के बाद, और वो सीधा पीछे पीछे होता है, पर बांगजी उसे झट से पकड़ लेता है कमर से, और ज़ोर से उसे गले लगाता है, और कान के पास आकर कहता है, वाह, तुम्हारे अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मिस विंग। जी, छोड़िए ना, सब लोग देख रहे हैं मुझे। आह, सोचो सोचो,
इस टेबल पर तुम और मैं। जी क्या करे होंगे? इतना सुनते ही विंग सीधा पीछे हो जाता है और वांगजी डेविल वाले स्माइल करने लगता है। पर बाकी सबको कुछ सुनाई नहीं दिया था, ना कुछ कुछ अलग लगा था। ये तो नॉर्मल लगा था सबको, सिवाय हमारे प्यारे श्रेयांगी को। उसे डाउट हो गया था वांगजी पर फिर से। और उसके बाद वो सारे लोग घर आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा खुश होकर आए थे। और ऊपर से लैन परिवार से विंग को एक कॉल आता है। ये देखकर विंग डर जाता है। हे भगवान, ये अचानक इनको कॉल क्यों आया है? याचिन, ये तू बात कर ले। मैं क्या बात करूँ? किसका कॉल है? तेरी प्यारी सासू माँ का। ले बात कर, शेख है ना तू, बात कर, तेरे लिए आया है। मेरे लिए बात करना। बात करना, नहीं तो भांडा फूट जाएगा। ए अचिन, बात करना। मेरा और संगलन का रिश्ता पक्का हो गया लगता है, बात कर बात कर। और वो तो पहले हो गया है, बात करना। ठीक है ठीक है। हेलो मिस लानी, कैसे याद किया आपने संदन जी? वो मैं ये कह रही थी शेख जी, कैसे आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। ये हर बार यही सवाल क्यों पूछती रहती है? क्या सच में भी सासू माँ आचिन पर लाइन मारती है? क्या पता। तुम्हें जलन नहीं हो रही? मुझे किस बात की जलन होगी? तो भी तो उसका ओमेगा है। हाँ, मुझे इसमें क्या है? और वैसे भी आचिन एक्टिंग कर रहा है, और वैसे भी आचिन और क्या मैं हमेशा के लिए जुड़ी थोड़ी है। बी, लगता है तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। किससे? लानबांग जी से। ये कदापि नहीं हो सकता, सपने में। और श्रेयान चुप हो जाता है। तभी किरण आकर कहता है, लनिए मुद्दे पर आओ ना। जी जी, मैं कह रही थी शेख जी कि बच्चे कह रहे थे कि कल ही सगाई, मतलब कल ही शादी रखे। क्या? आपकी आवाज़ को क्या हुआ शेख जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना शेख जी? मुझे परेशानी हो रही है, बताइए ना शेख जी। हे भगवान, इसे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल ही शादी, मतलब तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तैयारी हमने पहले से करवा के रखी है। क्या? हाँ, हमने पहले से तैयारी करवा के रखी है। आप जरूर आइए, बच्चों को लेकर आइए शादी का। हम शादी का जोड़ा भी भेज देंगे, और बाकी सारे गहने और बाकी सारी चीज़ें भी हम आपके घर भेज देंगे, ठीक है ना? जी जी ठीक है ठीक है, मैं रखता हूँ। जी जी, सीधा शादी में मिलते हैं। अच्छे कपड़े पहन कर आना। मैं भी नीले कलर का कपड़ा पहनने वाली हूँ, आप भी वही पहनना। और किरण देखता कहता है, समदन जी कौन सा कपड़ा पहन रही है? बताइए जरा, समदन जी कौन सा कपड़ा पहन रही? वो लाल कलर का पहन रहा है। पहन रहा है मतलब पहन पहन रही है। वो लाल कलर का पहन रही थी किरण, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं भी लाल ही पहनूंगा। हाँ, कुछ कहा किरण? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। इतना कहकर वो कॉल रख देते। और यहाँ आचिन की तो सांसें फूल गई थी बात करते करते, और वही नीचे बैठ जाता है। तभी बिंग कहता है, आचिन अब क्या करे? अब मुझे नहीं पता क्या करना है, आगे का तुम ही सोच लो। मेरी तो मति मारी गई है, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा बता बता। हाँ बताओ ना विंग, कौन सा आइडिया है? हाँ बता ना विंग, कौन सा आइडिया है? न्यूसिंग, लगता है तो अब जाग रहा है। हाँ अब जाग गया वो, बताना क्या करना है? मुझे लगता है हमारे आम और शेख रिश्तेदार के घर जा रहे थे, और कार से उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और वहाँ से सीधा उनकी लाश आ जाती है। उसके बाद चारों बच्चे बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। अब उनका कोई सहारा नहीं रहा। वो चारों करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? बताना फिर क्या करेंगे? फिर क्या, अगले दिन उन दोनों की शादी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा इसको रोक नहीं सकते शादी को हम, क्योंकि शादी कभी ना कभी तो करनी है। अब तो माँ बाबा का साया भी उठ गया उन चारों के ऊपर से, अब तो शादी करनी पड़ेगी उन्हें। और शादी करने के बाद हम बता देंगे। क्या बताएंगे? बताओ क्या बताएंगे, बताओ ना क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि 2 साल तक वो हमें छू नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर में ये परंपरा है, शादी के बाद कोई मर जाता है तो हम सब्बा सब्बा महीना क्या 2 साल तक छूने नहीं दे सकती किसी को। क्यों नहीं दे सकती छूने? मतलब ऐसे छूने नहीं शुयान, तो फिर कैसे? तो अभी तक बच्चा है शुयान, तो बड़ा कब होगा पता नहीं। मैं तुम सब में बड़ा हूँ, सिर्फ उम्र में, और तुम्हें ऑफिस के अलावा कुछ नहीं आता। देखो बिन कैसे कह रहे वो। अचिन चुप रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल बाद तुम दोनों, मतलब तुम तीनों मिलकर अपना अपना सच अपने अल्फाओं से बता दोगे, मतलब अपने अपने अल्फा को अपने प्यार से बताओगे। और जब वो तुम्हें जान पाएंगे, वो तुम सबको माफ़ कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है
सिर्फ हम तीनों का नाम लिया, तेरा क्या? मेरा क्या? मेरा कुछ भी नहीं, मैं भाग जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हमने वादा किया था, जिएंगे भी साथ और सब कुछ मार भी खाएंगे साथ साथ। वो मरेंगी भी साथ, ऐसा होता है। मैं क्यों मरूं? बन गए ना सारथी। मेरा मतलब था कि हम क्यों मरे? हम नहीं मरेंगे, जिएंगे भी साथ और बाकी पता नहीं। सोचो अचिन, अगर मैंने उस खड़ूस लाल मांगजी को बता दिया कि मैं एक लड़का हूँ, वो पता नहीं क्या क्या करेगा मेरे साथ, क्योंकि वो लड़की बनकर मुझ पर इतना मोहित हो चुका है कि वो मुझे अभी खाना चाहता है। और क्या पता 2 साल बाद मेरे तो चकना चुरा करके रखे, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा वो। इसलिए मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा मेरा 2 साल बाद, इसलिए हम शादी कैंसिल कर देते। क्या कहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हम्म, मैं भी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हूँ सहमत, मैं सहमत हूँ। चलो, हमारे पास आइडिया तो मिल गया है, अब उस पर वर्क करना बाकी है। मतलब क्या करें अब? यही कि 2 लाशों का बंदोबस्त करो आचिन। लाश? मुझे डर लगता है भी, मुझे तो बिल्कुल डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है लाशों से। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, मुझे भी तो डर लगता है लाशों से, फिर भी मैं लाश देखने के लिए तैयार हूँ। ए आचिन, तेरा कोई दोस्त है ना वो हॉस्पिटल में? हाँ है तो भी। तो उसे 2 लाश मंगवा ले। खाना थोड़ी मंगवा रहा हूँ जो लाश मंग रहा है, मतलब मंगा ले कह रहा है तो। अभी कोई चारा नहीं हमारे पास। पर उनका चेहरा तो देख सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, उनके चेहरे को हम पट्टी से ढक देंगे। हाँ, आइडिया अच्छा है। तो मैं अभी लाश मंगवाता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, पार्सल। तुझे खाने की पार्सल नहीं मंगाया है मैंने, लाश मंगाई है। और जल्द से जल्द, कल शादी हमारी, उससे पहले हमें लाश का प्रबंध करना है। ठीक है, करता हूँ। और क्या विंग करना है? अब मुझे सफ़ेद कपड़ों का कुछ इंतज़ाम करना है। सब लोग सफ़ेद कपड़े पहनेंगे और भर भर के रोएंगे उनके सामने। समझ गए श्रेया? मैं रहूँगा, मैं रहूँगा, मैं ज़रूर रहूँगा, क्योंकि लाश को देखकर तो मेरा रोना ही आ जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा हमारे पवित्र घर में इतने साल लाश घूमते रहते। अगर श्रेयान हमने लाशों को नहीं लाया ना, वो लान बागजी हम सबकी लाश बनाकर यहाँ गाड़ देगा, और उसके बाद क्या हम भूत बन के घूमेंगे। ये सुनते अर्चना और न्यू सिंह तो डर गए थे और काम पर लग गए थे। और दूसरी तरफ हमारा बांगजी सोच रहा था, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, कहाँ बचकर जाओगे? शादी के बाद तो तुम बिंग हो या मेरी सासू माँ हो या तुम इंग हो, मतलब लड़की। ये सब कुछ मैं देख लूँगा। अब तो देखना चाहता हूँ कि तुम इस बार क्या बहाना बनाते हो बिंग, मुझसे दूर जाने के लिए। और वैसे भी अब तो तुम मेरी नज़र में आ चुके हो, तो ये प्रश्न ही उत्पन्न ही नहीं होता कि तुम मुझसे दूर जाओ, क्योंकि तुम लान बांगजी के हो चुके हो तुम। मुझे भी जानना है कि तुम मुझसे सच कब तक छुपाते हो, क्योंकि मैं भी जानने के लिए बेकरार हूँ। कल तो हमारी शादी है और वहाँ तो आम रस दोनों होनी चाहिए। नहीं नहीं, आम रस नहीं था, हाँ वो शेक था। तो देखते हैं, कल तो बहुत मज़ा आने वाला है इस खेल में। मैं भी देखना चाहता हूँ बीन, तुम कितने चालाक बनते हो। मुझे लग रहा है तुम शेर हो तो मैं सब्बा शेर हूँ। देखते हैं कौन बाजी मारता है इस खेल में। इतना कहकर बांगजी सो जाता है। सुबह हो गई थी और आची ने 2 लाशों को भी लेकर आया था, पर उन दोनों को पट्टी बांधेगा तो बांधेगा कौन, ये देखकर चारों वहीं बैठ गए थे। ए आचिन, तो पट्टी बांधना, मैं क्यों बांधो नहीं उसी तो बांधना। श्रेयान, प्यारा श्रेयान, मैं नहीं बांधूंगा, मुझे तो इन्हें देख कर ही डर लग रहा है। घर में लाश लेकर आई है, कुछ तो लिहाज रखो, कुछ तो शर्म करो दोनों। ये हमारा थोड़ी आइडिया था, ये तो विंग का आइडिया था। ए विंग करना तो बांधना पट्टी। मैं क्यों बांधूं? तो तुम बांधो ना दोनों, मुझे डर लग रहा है। तो डरता है विंग, हम भी तो डर रहे हैं। ठीक है, चारों मिलकर बांधते। आज श्रेयान, मैं बहुत छोटा हूँ। अब क्या से छोटा हो, हमेशा तो कहता था कि हम सब में उम्र में तो बड़ा है। आजा, पहले तू उद्घाटन कर ले, बाद में हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, विंग देखना उन्हें। अरे वो डर रहा है, उसे छोड़ो। नहीं नहीं, आज तो इससे ही करवाएंगे, नहीं तो हमसे नहीं हो पाएगा ये। इतना कहकर पहले श्रेयान से ही पट्टी बंधवाते आधी तरफ, और उसके बाद बाकी सारे लोग, मतलब बाकी ये चारों पट्टी बांध कर उन्हें बाहर रख दिया था। बिल्कुल वो लाश लग रहे थे, मतलब लाश ही थे, पर बिल्कुल डिक्टो ऐसा लग रहा था, आम और शेख सो रहे ऐसा लग रहा था। भी इनका नाक भी नहीं छोड़ना है ना? नहीं नहीं, नाक भी नहीं छोड़ना है,
चलो नाक पर भी पट्टी बांध दो नियो सिंह। और नियो सिंह नाक को भी पट्टी बांध देता है। उसके बाद सारे लोग बैठ गए थे। हाँ, सब कुछ तो हो गया है, अब सिर्फ रोना बाकी है। और वहाँ बांग्जू और सिचान साउ सिंचान जोंगलन मंडप पर खड़े थे, मतलब स्टेज पर, अपनी ओमिका का बहुत ही बेकरार से मतलब इंतज़ार कर रहे थे वो सब लोग। लैनी तो शेख को देखने के लिए बेकरार होती और हमारा किरण आम को देखने के लिए बेकरार हो रहा था। तभी बांग्ची मन में कहता है, अभी तक ये चारों आई क्यों नहीं? कहीं वो भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भाग तो जाएंगे कहाँ? लॉन बांग्जी के चंगुल से बचना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, ऐसा बांग्जी सोच रहा था। और बाकी सब लोग मेहमान भी इंतजार कर रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। तभी बांग्जी कहता है, डैड पता लगाइए वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे। हाँ, इतना कहकर किरण कॉल लगाता है और किरण को एक बात पता चलती है। ये सुनती किरण के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और बाकी सब लोग आते हैं और बाकी सबको भी पता चलता है कि आम और शेख दोनों मर गए। ये सुनते ही लैनी तो रोने लगती है जोर जोर से, शेख जी चले गए, शेख जी चले गए, बांग्जी सुना तुमने, शेख जी चले गए। और बांग्जी मन में कह रहा था, मॉम मुझे पता ही नहीं था आपका दिल उस शेख पर आएगा, और वो तो आपका बहू है, मतलब होने वाला घर का उम्मी का है। मॉम 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 आपको उन सब ने बेवकूफ़ बनाया है, चुन चुन के बदला लूँगा उन सब से, चुन चुन के, ऐसा बांग्जी मन में सोच रहा था। तभी सारे लोग वहाँ से यहाँ निकल जाते और नियो सिंह बाहर ही बैठा था लकड़ी लेकर। वो देखते ही वो चिल्लाने लगता है, हे विंग आ गई, वो आ गए, चलो एक्टिंग शुरू करते। हमने उन दोनों की तस्वीरें भी लगाई, अच्छा हुआ उस दिन हम दोनों ने तस्वीर निकाल दी थी, घर आने के बाद वही तस्वीरें अभी लगा दी है, चलो रोते हैं। ये तो कब से रोता ही जा रहा है, इस लाशों को देखकर डर गया है बेचारा शुयान। अरे डर गया हूँ, मुझे आमरस के लिए बुरा नहीं लग रहा है, पर इन दोनों लाशों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है इन दोनों की आत्मा आस पास ही घूम रही है। ये सुनते आचिन और नियो सिंह भी डरने लगता है और बिंग भी, उन सब की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी बिंग देखता है बांग्चा अंदर आ रहा है। ये देखकर तो बिंग को सचमुच का आंसू आ गया था आंखों में। आचिन भी रो रहा था, आम शेख। अरे बाबा को अपने मुंह नाम से बुलाता है कि तू। हाँ मैं तो भूल ही गया था, बाबा। माँ मैं आपको बहुत इंतजार कर रहा था, माँ आपने क्या किया, ये कैसे हो गया माँ? सुर रहा है तो सुर लगा रहा है या रो रहा है? रो रहा होता। नियो सिंह अच्छा रो, ऐसा भी होता है। हाँ रो, आ गई तेरे को। और बांग्जी सिचान साउंगलैन साउ सिंचान लानी किरण सब लोग आ गए थे। लानी तो सीधा वह लाश के पास बैठ जाती है और वह कहती, शेख तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो शेख? क्या मतलब है लानी? मेरा मतलब था कि हम सबको कैसे छोड़कर जा सकते हो शेख जी? लेकिन आपकी बच्चा कैसे रो रही है? ऐसे करके शियान रो रहा था और साउ सिंचान की आंखों में आंसू आ गए थे अपने प्यारे शियान को रोती हुई देखकर। पर बांग्जी बिंग को ही देख रहा था, वो भी घूर घूर के, और विंग उसे देखता है और उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं। तभी विंग मन में कहता है, ये ठरके अभी भी मुझे देख ही रहा है, इसे देखकर सचमुच का मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हाँ मैं क्या करूँ इस बांग्जी का, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ मेरा क्या होगा, ये एक्टिंग तो सचमुच अच्छी करे ना, कहीं हम गड़बड़ तो नहीं करें, ऐसा विंग सोच रहा था। और बांग्जी मन में कहता है, वाह 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 विंग, क्या खेल खेला है तुमने, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि तुम इतना बड़ा खेल खेलोगे। वाह, किसी को संदेह नहीं आएगा ऐसा लगता है बिंग, मैं भी लान बांग्जी हूँ। ये सब कुछ कैसे हुआ बेटा? माँ बाबा रिश्तेदारों के पास जा रहे थे बताने के लिए। या तो कोई रिश्तेदार दिख ही नहीं रहा। वही तो नहीं दिख रहा है, जा रहे थे कहा, अभी बताया नहीं था किसी को हमने। हाँ हमने किसी को बताया नहीं था। फिर क्या हुआ बच्चा? वहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, टक्कर लगी कार की दूसरे कार की। मतलब कार थी आपके मतलब डैड के पास? हाँ जी थी, पुरानी कार थी, फिर उन दोनों का टक्कर हो गया, राम शेख वही मर गए। अरे तो अपनी माँ बाबा का नाम ले रहा है, मैं तो भूल ही गया था। मतलब माँ बाबा वही मर गया हमारे, मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ सिचान जी? हचिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तभी साउ सिंचन शुयान के पास बैठता और कहता है, शुयान रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और न्यू सिंह के पास सोंगलन बैठता है। तभी बांगजी विंग के पास आता और कहता है, इंग डरो मत, एक बात बताओ, अगर एक्सीडेंट हुआ तो दूसरे लोगों का भी एक्सीडेंट हुआ होगा ना? ये सुनते ही विंग और ज़्यादा डर जाता है और ज़रा फूट फूट के वांगजी की छाती पर इतने ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। वांगजी को लग रहा था, पर वांगजी रिएक्ट नहीं कर रहा था। और विंग कहता है, इसकी तो मैं क्या करूँ, इसका ऐसे करके विंग ज़ोर ज़ोर से वांगजी की छाती पर मार रहा था। और आचिन और न्यू सिंह देख कर आके बाहर आ रही थी उन दोनों की। तो उसके बाद वांगजी कहता है, बताओ ना विंग, उन सबका भी एक्सीडेंट हो? उनका भी एक्सीडेंट हो गया है वांगजी गग्गा, आप क्या कर सकते? मतलब ये तो पुलिस केस हुआ ना? कौन सा पुलिस केस, हमने सब कुछ सेटल कर दिया है। उन्होंने मतलब उन्होंने भी, उनका भी एक्सीडेंट हो गया, उनका भी नुकसान हो गया, हमारा भी नुकसान हो गया ना। अब क्या, आप कुछ नहीं, आपका सब कुछ सेटल हो गया है, सेटल हो गया है ना आचिन, सेटल हो गया ना? हाँ हाँ सेटल हो गया, सेटल हो गया है। ये कौन सा सेटल होना है? तुम दोनों को बुरा नहीं लग रहा अपने माँ बाबा के लिए? हाँ बुरा तो लग रहा है, मेरे माँ बाबा शादी से पहले ही मर गए। शेख जी उठे ना, शेख जी, शेख जी उठे ना, देखिए ना लानी आई है आपकी। ये सुनते किरण फिर से उसे देखने लगता है। मतलब किरण और लानी आई है आपके पास, देखिए ना, देखिए ना। ऐसा करके वो रो रही थी और बांगजी मन में घिर रहा था, वाह क्या एक्टिंग करते हैं, सबको अक्सर अवार्ड देना चाहिए। तभी विंग कहता है, अब हमें इन्हें अंतिम संस्कार करना चाहिए, क्या कहते हैं अंकल? बेटा मुझे वैसा लग रहा है, चलो लनी लेकर चलते हैं। चलो चलो मैं उठाती हूँ। लनी हम उठाते ना। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो मर्द थोड़ी हूँ, मैं तो लड़की हूँ ना। मतलब आमशेक किसी की रो रही थी। और देखते देखते सब कुछ कार्यक्रम हो जाता है। उसके बाद बांगजी, सिचान और सोंगलन इन चारों को देखने लगते हैं। तभी किरण कहता है, बच्चों को छोड़ा, मुझे लगता है अब ये शादी पता नहीं कब होगी। अभी ये सब कुछ हुआ है तो जल्दी से जल्दी शादी नहीं हो सकती। डैड जल्दी शादी हो सकती है, आपको पता है ना हमारे घर में भी एक रूल है। कौन सा रूल बांगजी? ये कि अगर कोई मर जाता है तो जल्द से जल्द शादी करनी पड़ती, नहीं तो उसके बाद 2 साल तक हम शादी नहीं कर पाएंगे। हाँ बांगजी सही कहा। हाँ हाँ सही कहा बेटा, मैं तो भूल ही गई थी, अभी शादी करवाते, क्या कहते हो? नहीं नहीं अभी क्यों, हम कल करते ना शादी। हाँ हमारे घर में अभी ये सब कुछ हुआ है तो हम थोड़ा दुखी है, हम कल करते हैं शादी। सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। और तभी बीइंग आर्चिन, श्रेयान और न्यू सिंह को घर छोड़ दिए थे और उसके बाद बाकी सब लोग लैंड हाउस चले गए थे। पर बांगजी घर में जाकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसे तो विंग पर बहुत क्यूट लग रहा था, विंग उसे मन में। और यहाँ विंग सब कुछ निपट गया है ना आर्चिन? हाँ सही कहा विंग, अब पता नहीं क्या क्या होगा हम सबका। भाई तो मुझे लगता है हमारा भांडा फूट जाएगा। मुझे भी लग रहा है भांडा फूट जाएगा। नहीं नहीं ऐसे मत सोचो, सब कुछ ठीक होगा। और देखते देखते शादी का दिन भी आ गया था। सारे सब शादी करने के लिए बाहर खड़े थे। बिंग भी उस बांगजी के सामने, सिचन के सामने आचिन, सोंगलन के सामने न्यू सिंह और साउ सिंचन के नाम सामने शुयान खड़ा था। और देखते देखते शादी पूरी संपन्न तरीके से हो जाती। उसके बाद रात का समय आता है। रात को बांगजी बिंग के साथ कमरे में था और बाकी सब लोग अपने अपने कपल के साथ कमरे में थे। तभी न्यू सिंह कहता है, सोंगलन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे वो सब कुछ नहीं कर सकते। हमारे घर में एक मतलब रिवाज है, अगर कोई मर गया हो तो वो वेडिंग नाइट मनाते नहीं है। क्या सच में ऐसा होता है? ठीक है फिर मैं इस बात को मानता हूँ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी तरफ भी सब लोग ऐसा ही कहते। शुयान भी अपने आवाज़ से कहता है, साउ सिंचन जी। आवाज़ सुनते ही साउ सिंचन शौक, तुम बात कर सकते हो? मैं बात कर ही सकता हूँ। वाह तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, पर तुम मुझसे बात ही नहीं करते थे। मुझे कुछ कहना है आपसे। तुम रो क्यों रहे हो अचानक? ठीक है कोई बात नहीं, बोलो क्या कहना है। हमारी वेडिंग नाइट नहीं मना सकते, माँ बाबा गुजर गए हैं ना, इसलिए वेडिंग नाइट कैंसल। 2 साल तक हमारे यहाँ वेडिंग नाइट नहीं बनाते। ठीक है ना, मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, इतना बोलकर मैं थक गया हूँ, प्लीज़ ना जाओ जाएंगी। ठीक है इतना कहकर साउ सिंचन उसे संभालने लगता है और मन में कहता है, मेरा वाला तो बहुत कर सकता है। इतना सोचकर वो खुश हो गया था। उसे वेडिंग नाइट से कोई मोल बिल नहीं था, उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि श्रेयान बोल सकता है।
वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और दूसरी तरफ हमारा बांगजी टर्की था हमारा, वो सीधा विंग के ऊपर चढ़ जाता है और विंग के पास आ रहा था उसके कपड़े खोलने के लिए। तभी विंग कहता है, हमारे घर में 2 साल तक एक दूसरे के साथ वेडिंग नाइट नहीं मनाते। ये कौन सा रिवाज है, हमारे घर में मनाते? और वैसे भी तुम हमारे घर से हो, अब तुम उस घर से नहीं हो। कुछ तो लिहाज करिए, कल ही हमारे माँ बाप गुजर गए और आप मेरे साथ ये सब कुछ करिए, ये तो गलत बात है ना। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात का लिहाज रखूंगा मिस विंग। विंग मतलब इंग। ठीक ठीक है। इतना कहकर विंग झट से सो जाता है और बांगजी विंग के कंबल के अंदर घुस जाता है और विंग के पैरों पर पैर रगड़ने लगता है। ये देखकर विंग फिर से मुड़कर देखता है बांगजी को। बांगजी ने आंखें बंद कर ली थी, पर उसका ठरकीपन अभी तक नहीं गया था और देखते देखते सुबह हो गई थी। और विंग देखता है उसने जो रात को पहना था वो सब कुछ ढीला ढाला लग रहा था उसे। वो देखता है सब कुछ तो ठीक लग रहा था, पर कुछ गड़बड़ भी लग रहा था। कहीं इसने कुछ किया तो नहीं? और बांगची मन में कह रहा था, वाह अच्छा हो मैंने तुम्हारे कपड़े खोल कर देख लिए सब कुछ, कि तुम लड़की हो या लड़का हो या ओमेगा हो या अल्फा हो, तुम तो पक्का ओमेगा लड़का हो। वाह बींग, तुम कितना बड़ा खेल खेल चुके हो, वो भी लान बांगजी के साथ। मुझे भी पता लगाना है कि क्या क्या होता है। और देखते देखते बहुत साल गुजर जाते। अब तो 2 साल गुजर गए थे और सब लोगों ने अच्छे से एडजस्ट कर लिया था, पर बिंग बिंग अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाया था बांगजी के साथ। ना शुयान भी एडजस्ट कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिर भी कुछ ना कुछ उसे झूठ बोलना ही पड़ रहा था। और दूसरे पार्टनर और न्यू सिंह, वो तो अपनी ज़िंदगी में इतने खुशहाल थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एक दिन 2 साल कंप्लीट होने वाले थे। ये देखकर विंग डर जाता है और वो वहीं बैठ गया था बाहर। तभी उसके पास आचिन, न्यू सिंह और शुयान बैठे थे। क्या विंग, हमें ये करना है? मैं तो करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों यही रुको, मुझे जाना चाहिए अब। एक बात बता विंग, क्या लानबांग जो अच्छा नहीं है? तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया उसने? और विंग सोचने लगता है बांगजी सच में उसके बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अगर विंग को नींद नहीं आती थी तो वो दूध लेकर आता था। अगर कभी विंग विंग थक जाता था तो उसके कंधे दबाता था। बांगजी की हर एक बात विंग सोच रहा था। कभी विंग ने खाना नहीं खाया तो बांगजी उसे डांटता था अच्छे से खाना खाने के लिए। और कभी कभी इतना ज़्यादा शरारती करता था कि इतना ज़्यादा मतलब ठरकीपन दिखाता था अपना, कि विंग डर ही जाता था। पर क्या विंग को बांगजी से प्यार हो गया है? हाँ, विंग को बांगजी से प्यार हो गया है, पर वो यहाँ रुक नहीं सकता, क्योंकि ये शादी झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई है, ऐसा विंग सोच रहा था। और वो सब कुछ आचिन, न्यू सिंह और श्रेयान को बता देता है कि उसके मन में क्या है और वो किस बात से डर रहा है। और ये सब कुछ सुनने के बाद आचिन और न्यू सिंह को भी रियलाइज़ हो जाता है कि इन्होंने भी तो धोखा किया अपने अल्फा के साथ। और श्रेयान तो पहले से ही धोखा करने के लिए तैयार नहीं था, पर अब क्या कर सकते, उसने भी तो धोखा किया है। ये सोचकर वो चारों भी चुप हो जाते, उनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वो सारे लोग अपने अल्फा से बहुत प्यार करते और उनके अल्फा भी उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते। और उन्होंने तो अपने अल्फाओं के साथ धोखा किया तो किया, अपनी सासू मारा, अपने ससुर को भी नहीं छोड़ा। ये देखकर उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वो सारे लोग रात का इंतज़ार कर रहे थे। रात को बांगजी, सिचान सबके सबके खाने में एक नशे की गोली, मतलब सोने की गोली डाल दी थी और वो सब लोग गहरी रात में सो रहे थे। तभी विंग बाहर आता है, बांगजी को देखता है, कहता है, अलविदा, लगता है हमारा साथ यहीं पर रखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो सच में पहले तुमसे बहुत डर लगता था लानबाग जी, पर तुम मुझे पता नहीं था कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा। मुझे तुमसे प्यार है, सच में, मुझे सच में तुमसे प्यार है। अब मैं चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अच्छा आ जाए। और मैंने सोचा था कि तुम्हें लूट कर चला जाऊँगा, पर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मेरे पास जमा पूंजी है मेरी, मैं वो लेकर तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा, बहुत दूर। इतना कहकर विंग बाहर आता है और बांगजी ने अपनी आंखें खोल ली थी। बांगजी ने सब कुछ सुन लिया था अच्छे से। 2 साल हो गए थे, पर बांगजी ने एक बार भी विंग को उस तरह से छुआ नहीं था, क्योंकि बांगजी भी जानता था कि विंग ये सब कुछ क्यों कर रहा है। उसने तो जानबूझकर नहीं किया। उसके दोस्तों ने उसे शर्त लगाई, पर बांगजी को तो उससे प्यार हो गया ना, ऐसा बांगजी सोच रहा था। बांगजी बिल्कुल विंग को जाने नहीं देना चाहता था। वो सुनना चाहता था कि विंग क्या कहता है। तभी विंग कहता है, जब पहली रात हम दोनों साथ में सोए थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तुमने मेरी कमर को इतने ज़ोर से टाइट से पकड़ा था कि मैं डर गया था।
बाद में ऐसे दिन बीते जा रहे थे, पर तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर बार तुम मुझे कितने सम्मान के साथ रखते थे घर में, पर आज वो सब कुछ छोड़कर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आई लव यू लालवांगची। इतना कहकर विंग वहाँ से बाहर आता है और वांगची अपनी आंखों को खोल लेता है। वांगची ने पहले ही ये सब कुछ बारे में जान लिया था, इसलिए वांगची ने वो नशे का खाना बिल्कुल नहीं खाया था उसने। और वो विंग को देख रहा था जाते हुए, और विंग वहाँ से बाहर आता है और वो श्रेयान के पास जाता है और श्रेयान को देखता है। श्रेयान साउथ इंडियन को ही देख रहा था। तभी श्रेयान कहता है, पता नहीं, पर तुम बहुत अच्छे हो, सच्ची में। मेरे दोस्त कहते थे तुम बिल्कुल वैसे ही हो, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे पसंद भी हो। मैंने सोचा था हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, पर नहीं होंगे। अलविदा, अलविदा साउथ इंडियन जॉम्फू। इतना कहकर वो साउथ इंडियन के फोrehead पर किस करता है और वहाँ से अपना बैग पकड़ के बाहर आता है और विंग को देखता है। विंग ने देखा था उसकी आंखों में आंसू। तभी विंग कहता है, चाहो तो तुम रुक सकते हो श्रेयान। नहीं विंग, जाओ तुम, वहाँ में, चाहे मुझे मेरे जॉम्पू को छोड़ना भी पड़े, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और तभी विंग और श्रेयान दोनों भी वहाँ से उन दोनों के पास जा रहे थे। तभी विंग कहता है, मैं आचन के पास जाता हूँ, तो नियो सिंह के पास जा श्रेयान। ठीक है। इतना कहकर वो श्रेयान नियो सिंह के कमरे के पास आता है और विंग आचिन के कमरे के पास। तभी आचिन सिचान को किस कर रहा था और छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, और कह रहा था, सिचान जी मैं जा रहा हूँ आपसे दूर, मैं जाने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करूँ, इतने दिन तक लड़की बनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच्ची में अब लड़की बन गया हूँ, मैं आपके प्यार का मोहताज बन गया हूँ सिचान जी। और विंग सब कुछ देख रहा था, उसे तो सब कुछ नौटंकी लग रही थी। तभी आचिन कहता है, सिचान जी आई लव यू, एक बार किस कर लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा आपसे दूर, ठीक है ना। रहा, मेरे अलावा किसी को मत देखना, याद रखना, मैं दूर से आप पर वॉच करूँगा। इतना कहकर वो किस कर रहा था और छोड़ ही नहीं रहा था सिचान को। तभी विंग आकर कहते हैं, अगर हो गया हो तो चले, 1 मिनट और रुकना और एक बार किस कर लेता हूँ, क्या पता दूसरी बार कब मिले ये मुझे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता आचिन। सिचान जी आई लव यू, बाय बाय, चलता हूँ। वैसे मैं आपका एक दिया हुआ हार लेकर जा रहा हूँ, बुरा मत मानना, क्या पता रास्ते में कुछ ही खर्च करना पड़े तो मुझे करना पड़ेगा ना उस गहने को खर्च, इसलिए लेकर जा रहा हूँ सिचान जी, बाय बाय, चलता हूँ सिचान जी। इतना कहकर वो रोते रोते बाहर आता है विंग के साथ। और इस तरफ सोंगलन तो नियो सिंह को नियो सिंह सोंगलन को छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। चलो ना नियो सिंह, अरे रुकना, एक बार इसे गले लगाता हूँ, पता है अभी तक तुमने 25 बार उसे गले लगाया, अब तो छोड़ दे। अरे क्या करूँ, मेरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, पर इसको मैंने धोखा दिया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। अब तो 2 साल पूरा होने वाला है, कल हमारी सुहाग रात थी, पर हम यहाँ से भाग रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ये तो तुमने 100 बार कहा, अब चलो ना। ठीक है संगलन जी, चलता हूँ, बाय बाय, हमारा सफ़र यहीं तक था। सासू माँ और सासुर, वो कौन है रे, कौन, वही रे सासू माँ के साथ रहता है, वो कौन है, वो तो ससुर जी। हाँ उनका ध्यान रखना, चलता हूँ मैं, बाय बाय। हाँ चल चलो, मुझे पता है लो ना आ रहा है ना, चल चल चल, ऐसे कह के वो भी लेकर आता है। उसके बाद चारों एक साथ मिलते हैं। तभी विंग कहता है, क्या सच में तुम तीनों मेरे साथ आना चाहते हो, चाहो तो तुम तीनों यहाँ रुक सकते हो और सारा इंतजाम मुझ पर लगा देना। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ ही आएंगे। मैं भी आऊँगा, और मैं भी, मरेंगे भी साथ, जिएंगे भी साथ। मरेंगे क्यों, जिएंगे साथ, ऐसा कहो ना। हाँ हाँ वही। वैसे आगे तो सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, हम जाएंगे कैसे। मुझे पता है पीछे की तरफ एक गाड़ी है जो पुरानी है, इसलिए पीछे की तरफ रखिए, हम उसे चलाकर लेकर जा सकते हैं यहाँ से। पर किसको वो जीप चलानी आती है, मुझे नहीं आती। विंग तुझे, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। आचिन तुझे, मैं तो इतने दिन तक सीखा ही नहीं है, सिचान की छत्र छाया में था, कैसे सीखता। हाँ उसके छत्र छाया से बाहर आते तभी सीखते ना तुम। चलो चलते यहाँ से। इतना कहकर वो सारे लोग बाहर आते, उसके बाद वो जीप में बैठ जाते और श्रेयान को वहाँ जीप चलाने बिठा देते। श्रेयान, एक दिन तुमने रिक्शा चलाई थी, आज तुझे जीप चलानी है, जितना ज़ोर से भगा सकते हैं उतने ज़ोर से भगा इस जीप को।
क्या सच्ची में भगा दो विंग? मुझे भी तुम पर यकीन नहीं। चाहे तो स्वर्ग जाएंगे, चाहे तो नर्क जाएंगे, पर लेकर चल। ठीक है, बोलो भगवान का नाम लो और चलो। पहले तू चलाना, हम तो पीछे बैठे ही है। इतना कहकर श्रेयान स्टार्ट कर देता है और उसे भगाने लगता है जोर जोर से। हे भगवान, ये तो सीधा मुझे नर्क लोक ही पहुंचा के रखेगा। श्रेयान धीरे, मैं धीरे चला रहा हूँ, पता नहीं फास्ट चल रहा है, मैं क्या करूँ इसमें। संगलेन जी को छोड़कर जा रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी अर्जुन एक थप्पड़ मार देता है न्यू सिंह और कहता है, अकेले तो नहीं छोड़ा है, हमने भी तो अपने अपने अल्फे छोड़े। चल अल्फे, हाँ भाई जो भी है चलो। भगाओ काल को। अरे तू ही चला रहा है। पता है। तभी बांगजी बाहर आता है। बिंग, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कब तक भागोगे मुझसे? मेरी लान बांगजी तुमसे प्यार करता है। 2 साल तक मुझे पता है मैंने अपने ऊपर कैसे कंट्रोल रखा है, और तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं किया है मैंने। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है भी, क्योंकि वांगजी तुमसे प्यार करता है। इतना कहकर वांगजी सीधा आता है और अपनी तीनों भाइयों को देखता है। वो पहले से तैयार खड़े थे वहाँ। वांगजी, अच्छा हुआ तुमने इनके बारे में पहले ही हमें बता दिया था। आज मुझे पता नहीं चलता कि आचिन मुझसे इतना प्यार करता है, और वो आचिंगी नहीं आचिन है। अब तो सबको पता चल गया ना। मतलब वो श्रेयान था, श्रेयांगी नहीं। और वो न्यू सिंह था वो। हाँ वही। चलो ढूंढते उन्हें। हाँ, इतना कहकर वो भी कार निकालकर बाहर से सीधा उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते। और इस तरफ श्रेयान गाड़ी चला ही रहा था और सामने एक जगह आकर खड़ी हो जाती उनकी वो जीप, और सामने कार आ रही थी। उन्हें किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। ए विंग, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सामने से लाइट आ रही है। कौन होगा रे? ए डंडी लो, धो डालेंगे अगर कोई चोर होगा तो। चलो। ऐसे करके चारों भी नीचे उतरते और सामने देखते। सामने उन सबके अल्फा खड़े थे। ये देखकर ये सारे लोग डर के मारे फिर से जीप में आकर बैठ गए थे। तभी बांगजी सीधा आकर जीप के अंदर आकर बैठ जाता है और कहता है, तुम चारों नीचे उतरते हो या खींच के उतारो? इतना सुनते ही चारों लोग सीधा नीचे आते। वो मैं आचिंगी, वैसे आचिंगी इस कपड़े में बहुत अच्छी लग रही हो तुम। जी मैं आचिंगी का बड़ा भाई हूँ, सिचांगी। अरे उसका नाम क्या ले रहा है तू? अपना नाम ले। मतलब मेरा नाम क्या है? जंग चैंग। हाँ, मेरा नाम जैंग जैंग है। मैं आचिंगी का बड़ा भाई हूँ। और मैं न्यू सिंह का बड़ा भाई हूँ। और मैं इंगी ना उसका बड़ा भाई हूँ, बिंग। मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ। किसका? श्रेयांगी का? हाँ, श्रेयांगी का। कितनी देर तक एक्टिंग करोगे श्रेयान? बस करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और कितनी बार सुनोगे? कितनी बार कहना पड़ेगा मुझे? और तुम आज मुझे छोड़कर जा रही थे श्रेयान, ये तो बहुत गलत बात है। पहले तो तुमने झूठ बोला मुझसे, और अब तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मेरा मन नहीं है, पर क्या करूँ? मैंने झूठ बोला था, मैं लड़की हूँ पर मैं लड़का हूँ। ये बताने की जरूरत थी? इसने तो पूरा भांडा ही फोड़ दिया। अर्जुन, तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वैसे अभी पता कैसे चला आपको सिचान जी? तभी सोंगलैन के पास न्यू सिंह भी आता है। मतलब न्यू सिंह के पास सोंगलैन भी आता है, कहता है, न्यू सिंह मतलब न्यू सिंह, अभी आदत नहीं हुई ना तुम्हारे नाम लेने की। वापस चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम नहीं चाहते? तुमने एक बार कहे थे, याद है ना? हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, हम मूवी घूमने गए थे। मूवी भी गए थे और घूमने भी गए थे, ऐसा कहना चाहते? हाँ वही। और तभी बांगजी विंग को ही देख रहा था ऊपर से नीचे तक। विंग चुपचाप वहाँ खड़ा था, कुछ कह ही नहीं रहा था। और बांगजी उधर वहाँ सीधा आता है, विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है सबके सामने और पैशनेटली किस कर रहा था। ये देखकर ये तीनों की आंखें बाहर आती है। और तभी सिचान मुस्कुराता है, क्योंकि बांगजी सच में विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और इतने सालों में बांगजी विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, पर अंदर से, बाहर दिखाता नहीं था बिल्कुल भी। तभी विंग कहता है, क्या करियो आप, छोड़िए मुझे। अभी भी सबूत देना बाकी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये नहीं हो सकता। आपके मॉम डैड को पता चलेगा ना हमने उनके साथ छल कपट किया है, वो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। चिंता मत करो, वो सिर्फ मुझ पर छोड़ दो, क्या करना है क्या नहीं। मतलब क्या है? तुम मत जानो तो ये अच्छा है तुम्हारे लिए, पर इतना ज़रूर, तुम इस लान मांगजी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे।
समझ गई भी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। ए विंग, तू भी करता है, बोलना आई लव यू टू। हम बोल चुके हैं, तू भी बोल लेना। आई आई लव यू। मैंने सुना ही नहीं दिया। चुप रहिए, अब तो सुनाई दिया आपको, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। तो पूरी घर चले। साहू सिंचान जी, पूरी मत कहिए, मुझे पसंद नहीं है। और आम चले। बांगजी। बांगजी नहीं, लज्जा। भाई, मैं आम नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? बिंगो। और शेख जी चले क्या? वैसे सासू माँ को कुछ ज़्यादा ही गले लगा रहे थे आपने। सिचन जी, वो तो गलती से मिस्टेक हो गया। मुझे मज़ा आ रहा था इसलिए मैं कर रहा था, पर वो तो 2 साल पहले की बात है ना। तब भी अभी भी वो मेरे मन में ताज़ा है, जो तुमने क्या क्या कांड किए थे। पर एक बात बताइए, आप सबको ये सब कुछ कैसे पता चला? बांगजी ने हमें 1 महीने पहले बताया था इस बारे में, पर हम भी इस नाटक में शामिल हो गए। पर मॉम डैड को इस बारे में कुछ नहीं पता। वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे बिल्कुल भी, मुझे पता है। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो हम लड़के हैं और उन्हें लड़के होने का बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं आऊँगा। वो तो मुझे धक्का बुक्की करके बाहर निकाल ही देंगे। हमने इतना अच्छा एक्टिंग किया है देखकर। चिंता मत करो, इस पर मेरे पास पहले से प्लान है। इतना कहकर बांगजी सीधा घर आया था अपने सारे भाइयों के साथ। और यूँ मतलब लैनी और किरण बाहर थे और उन सबके कपड़ों को देखकर हैरान होते। तभी लैनी कहती, खा गई थी इतनी रात को, पता है कब से ढूंढ रही थी तुम सबको। और बच्चे कहाँ है? बच्चे नहीं दिख रही हमारी, छोटी छोटी बच्चियाँ कहाँ है? माँ, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिर गई। हमने सोचा रात को घुमा लेकर आओ, और वो हमारी कार सीधा खाई में गिर गई। और वो सारे लोग अब जिंदा नहीं है। माँ, मैं क्या करूँ? माँ, मैं इनके बिना बिल्कुल नहीं रुक सकता। रुक सकता मतलब? रह नहीं सक पाऊंगा। क्या बांग जी, तुमने ऐसा क्यों किया? रात को क्यों लेकर गए थे? पहले से बच्चियों ने अपने माँ बाबा को खो दिया था और तुमने क्या किया बांग जी? सिंचान, साउ सिंचान, संगलैन, तुमने क्या किया? मेरे बच्चे को मार डाला, तुम सब ने बच्चों को मार डाला। मैं क्या करूं? मेरे बच्चा कितनी सेवा करती थी मेरे, वो बहुत अच्छी थी। तुमने क्या किया? तुम सब ने क्या किया? ऐसा करके लैनी सच में बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। बांगजी, सिंचान, सॉन्गलैंड, साउथ सिंचान सबको बुरा लग रहा था, पर क्या कर सकते। ये नाटक उन्हें जारी रखना चाहिए था, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाते। ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि उनकी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। ऐसे दिखा रहे थे वो सब लोग। तभी किरण कहता है, लैनी, हम सबसे ज़्यादा दुख तो उनके पास है ना। देखो ना, उन सबके आंखें कितनी भरी हुई है। हम क्या कर सकते? वो हमें छोड़कर चले गए। बांगजी, एक बार हमें ढूंढना चाहिए उन्हें। तभी सिचन कहता है, डैड, हमने हर जगह उन्हें ढूंढा है, पर वो लापता है। और सबने कहा कि वो मिल नहीं पाएंगे। वो सीधा खाई में गिर गई है। क्या? इतना सुनकर ही सारे लोग रोने लगते। पर वांगजी को मन में तो बहुत ही हंसी आई थी, क्योंकि वांगजी ने पहली बार इतना अच्छा एक्टिंग किया था रोने की। क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है वांगजी, पर रोने की एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकता वांगजी। पर इस बार वांगजी ने ये सब कुछ भी कर लिया और कमरे में आकर अपनी आंखों को पोंछ लेता है। सीधा विंग को कॉल लगातार कहता है, वाइफी। बोले, क्या किया आपने अब? मॉम के सामने ऐसा एक्टिंग किया है कि मॉम सच में रो रही थी। मुझे पता है, वो हम सबसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए अगर किसी दिन ये पता चल गया तो? चिंता मत करो, ये कभी नहीं पता चलेगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। और आई मिस यू। क्या सच में? सच में। अभी तो तुम्हें खाने का मन कर रहा है, पर तुम तो यहाँ नहीं हो ना। अब तो बिस्तर पर अकेला सोना पड़ेगा। चाहे मैं तुम्हारी कमर में हाथ डालकर सोता था, पर अब तो अपनी ही कमर में हाथ डालकर सोना पड़ेगा मुझे। कब आओगे तुम? जब आप लेने आएंगे तब आऊँगा। अभी तो मैं पुराने घर में हूँ। आचिन भी सिचान जी के साथ बात कर रहा है और बाकी सब भी अपने अपने पार्टनर के साथ बात करें। मैं क्या करूँ, मुझे भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आपके पास सोने का मन कर रहा है, पर आप तो वहाँ हो ना। क्या मैं आ जाऊँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझ गए? ठीक है, रखता हूँ, बाय, लव यू। बोलो तो सही। क्या? भाई जो मैंने कहा। चुप रहिए, बाय। इतना कहकर विंग कॉल कर देता है, मतलब कट कर देता है। उसके बाद ये सारे लोग बैठ कर बात करते, ऑफिस भी जा रहे थे। और एक दिन देखते देखते भी 15 दिन गुजर गए थे और लैनी
लैनी अपनी ज़िंदगी से हताश हो गई थी। उसे बार बार उन सबकी याद आ रही थी, बच्चों की। तभी वो कहती, किरण 15 दिन हो गई है। 15 दिन नहीं लैनी, 1 महीना बीत गया है। बांग्जू सिचन, साउसिंचन, सोंगलैंड सब ने खाना छोड़ दिया है। उन्हें तो जिंदगी जीना ही छोड़ दिया है। हम क्या करें लैनी, तुम ही बताओ। मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में किसी और को लाना चाहिए हमें। पर मैंने सुना बांग्जू किसी को अब मिल रहा है बार बार। किसको मिल रहा है बार बार? मुझे भी जानना है किरण। अगर कोई वांगजी की ज़िंदगी में आया हो तो हम उनसे शादी करवाते। क्या कहते हो? आज वांगजी का हम पीछा करेंगे, ठीक है ना? सही कहा। इतना कहकर वांगजी बाहर गया था। तभी लैनी और किरण दोनों उसका पीछा कर रहे थे। और वांगजी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसका पीछा हो रहा है। और वांगजी सीधा एक कैफ़े के पास जाता है और वहाँ विंग इंतज़ार कर रहा था, उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और विंग वहाँ बैठा था और वांगजी को देखकर विंग सीधा आकर वांगजी के पास आता है और उसे गले लगाकर कहता है, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? ये देखो, ये क्या है? अरे ये तो अंगूठी है। वो तो शादी की अंगूठी है ना हमारी। मैंने सोचा तुम घर में छोड़कर गए थे तो तुम्हें पहना दूँ। तभी लैनी और किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो दूर से ही देख रही थी। तभी लैनी कहती, ये तो बिल्कुल इंगी की तरह दिखता है ना। हाँ सही कहा। लगता है मेरे पास एक प्लान है लैनी। कौन सा प्लान? क्या पता हम बांग्जू की शादी इसके साथ करवाए तो। क्या कहती हो तुम? हाँ, ये तो बिल्कुल इंगी की तरह दिखता है। बांगजी को इंगी की याद आती है लगता है, इसलिए वो इससे बार बार मिलता है। क्या पता इसके अंदर उसे इंगी दिख रही हो तो, और बांगजी अपना गम भुला दे। यही हमारे लिए काफ़ी है ना। सही कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वहाँ से सिचन और आचिन भी आ रहे थे। लैनी की थी, ये बिल्कुल अचिंगी की तरह नहीं दिखता। हाँ सही कहा, ये तो बिल्कुल अचंगी की तरह दिखता है। और इसके साथ सिचन क्या कर रहा है? लगता है गम भुला रहे हैं हमारा। बच्चे उनके जैसे दिखने वाले लोगों को पकड़ रही है। ये तो अच्छी बात है ना, हम उन सबकी मिलकर शादी करवाते हैं। क्या कहते हैं किरण? चलो घर चलते। इतना कहकर वो घर आए थे और विंग का पता निकाला था। और विंग अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। आचिन, न्यो सिंह और साउ सिंचन, मतलब न्यो सिंह और आचिन और शुयान के साथ एक एक रूम में शिफ्ट हो गए थे। अगली मतलब दूसरी जगह, जहाँ एक फ्लैट था, बहुत ही खूबसूरत फ्लैट था। और वहाँ किरण और लैनी पहुँच गए थे। सुबह हो गई थी और शुयांग ने दरवाज़ा खोला था और वो उन दोनों को देखकर शॉक। हे भगवान, सासू माँ, ससुर जी, या क्या करे? मैं तो पकड़ा जाऊंगा। अब मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ? बोलूँ तब भी प्रॉब्लम, ना बोलूँ तब भी प्रॉब्लम। बोलना ही पड़ेगा। आप कौन है? मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ। ये तो बिल्कुल शुयांगी की तरह बात करता है ना किरण। सही कहा, यह हमारे साउथ सिंचन के लिए परफेक्ट है। क्या कहती हो लैनी? पर बेटा तुम हो कौन? मेरा नाम श्रेयांग है। अरे वाह, श्रेयांगी से श्रेयांग, नाम बहुत अच्छा है। हम अंदर आए। इतना कहकर वो दोनों बिना पूछे अंदर घुस जाते। और इसके बाद वहाँ आचिन, न्यो सिंह और विंग बैठे थे। उन तीनों को देखकर शौक। किरण, ये तो बिल्कुल उनकी तरह दिखता है ना। हाँ सही कहा, ये तो चारों बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं। हम उन चारों की शादी इन चारों के साथ करवाते, ठीक है ना लैनी? इन्हें बिल्कुल नहीं बताएंगे कि उनकी पहली शादी हो चुकी है, ठीक है ना? मुझे भी लगता है अगर बताएंगे तो क्या पता इन शादी के लिए मना कर दे। मुझे भी लगता है, क्या पता ये शादी के लिए मना कर दे, इसलिए हम इन्हें बताएंगे नहीं। इतना कहकर वो वहाँ बैठ जाते और विंग उन सबको देखकर शॉक हो जाता है। और आचिन के हाथ में पॉपकॉर्न था, उसके पॉपकॉर्न उड़ जाते ऊपर की तरफ और वो नीचे गिर जाते। आचिन उन्हें देखकर डर ही गया था, और न्यू सिंह और श्रेयान भी। तभी विंग कहता है, आप सब लोग कौन हो? मेरा नाम किरण है बेटा। और मैं लैनी। वो तुम लाल मांग जी को जानते हो? जी मैं जानता हूँ। मैं उनकी माँ हूँ। मेरे 4 बेटे हैं। और क्या पता तुम सबको मेरे बेटे पसंद आए। मतलब क्या है? जी कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम चारों मेरे बच्चों से शादी करोगे। इतना सुनकर ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये क्या हो रहा है विंग? क्या पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए विंग, कहीं ये छल कपट तो नहीं? हमने इनसे बदला लिया तो ये हमसे बदला नहीं ले रहे। नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरा बांगजी बेटा है, बहुत होशियार बेटा है। इंगी मतलब विंग, तुम उससे शादी कर लेना।
और तुम्हारे लिए साउथ सिंचन, तुम्हारे लिए सिचन और तुम्हारे लिए सोंगलन। मेरे बच्चे बहुत होने आ रहे। आज तक उनकी कभी शादी नहीं हुई। बहुत होशियार बच्चे हैं। शादी नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ गोलमाल हो रहा है। और उसके बाद शादी तय हो जाती है और लैनी और किरण यहाँ से सीधा घर आ गए थे। और विंग ने बांगजी को सब कुछ कॉल करके बता दिया था और बाकी सब ने भी। और किरण और लैनी बैठ गए थे घर में और बांगजी सिचान सोंगलन साउथ सिंचन का इंतजार कर रहे थे। वो चारों भी आ जाते एक साथ। बांगजी, तुम्हें क्या लगता है ये माँ क्या खेल खेलना चाहती है? पता नहीं काका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तभी लैनी कहती, बांगजी बेटा बेटो बेटो, तुम सब भी बैठो बैठो, मुझे तुम सबसे बात करनी है। मुझे पता है तुम सबकी यादों में हमारी 4 बेटियां हैं, पर चिंता मत करो, मैंने तुम सबके लिए अल्फा ओमेगा देखे। क्या कह रहे हो माँ? मतलब ओमेगा देखे, लड़के हैं, कोई बात नहीं। अब लड़की क्या लड़कियां क्या, सब कुछ तो एक ही है। वो तुम्हारी ऑफिस में काम करती है बांगजी, करता है। कौन मॉम? विंग, विंग नाम है उसका। पर मॉम बोल रखा है। कोई बात नहीं बच्चा, मैं तुम्हें इस गम से बाहर निकालना चाहती हूँ। वो बिल्कुल इंगी की तरह दिखता है, तुम उसे इंगी समझकर प्यार कर लेना। मैंने बताया नहीं कि तुम्हारी पहली शादी हो चुकी है, और तुम भी कभी बताना मत उसे, ठीक है ना बेटा? और तुम सब भी, वो दिखने में बिल्कुल तुम्हारी ओमेगा की तरह दिखते हैं। सोचो भगवान ने उनके लिए डुप्लीकेट भेजा हो। और बांगजी सिचान साउथ सिंचन सोंगलन मन में हंस रहे थे और किरण कहता है, बांगजी, अगर हमारी ज़िंदगी से कोई गया तो हमारी ज़िंदगी रुकती नहीं बेटा। क्या पता वो बच्चा ऊपर से देख रही होंगे तुम सबको और वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। उनके लिए तो शादी करो प्लीज़ बच्चों। नहीं मॉम, मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा। क्या पता बाद में आपको ओमेगा लड़की पसंद ना आई तो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं कसम खाती हूँ किरण की, और मैं शेख की भी कसम खाती हूँ। क्या कह रही हो लैनी? मेरा मतलब था कि मैं आम की कसम खाती हूँ। क्या कह रही हो लैनी? मतलब मैं पूरी की कसम खाती हूँ। सच में बेटा, मैं पूरी की कसम खा रही हूँ, मैं लड्डू की कसम खा रही हूँ, मैं खुद की कसम खा रही हूँ, मैं तुम सबकी कसम खा रही हूँ। मैं कभी उन बच्चों को हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बहुत प्यार करूंगी, जैसे मेरे प्यारे बच्चों को प्यार दिया वैसे मैं प्यारे बच्चों को भी प्यार दूंगी। पर वांगजी सिचान साउथ सिंचन सोंगलन शादी के लिए हाँ कर दो बेटा, हाँ कर दो। बच्चा बहुत अच्छे है, मैं जाकर मिलकर आई हूँ उनसे, बहुत अच्छे लड़के हैं। ठीक है मॉम, आपको पता है ना, एक बार शादी हुई तो हो गई, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ मुझे बेटा पता, मतलब बेटा पता है। मैं ज़रूर इस शादी के लिए मानती हूँ। मैं खुद रिश्ता लेकर आई हूँ तुम सबके पास। ठीक है मॉम, हम कल ही शादी करेंगे। ठीक है किरण, शादी की तैयारी करो आम शेख के साथ। क्या कह रहे हो? मतलब किसके साथ? हम मैं मेरे साथ करो। तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं शेक की याद आ रही? बच्चों के पिता थे, क्या कर सकती हूँ। क्या मतलब है? कुछ नहीं, चलिए चलिए। इतना कहकर वो शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। सामने बांगजी के विंग खड़ा था, सब लोग सामने खड़े थे और एक दूसरे के साथ शादी करे थे। शादी तो हो गई थी, पर विंग ये झूठ नहीं रखना चाहता था। वो अपनी शादी को सच्चाई की बुनियाद पर खड़ा करना चाहता था। विंग सीधा, और बाकी चारों, मतलब बाकी तीनों भी सीधा यूँ, मतलब लैनी के पैर पकड़ दे। और लैनी उन सबको देख रही थी। इन्हें क्या हुआ? बच्चों आशीर्वाद है तुम सबको, ऐसे पैर पकड़ने की क्या जरूरत है? पर जब वो ऊपर देखते तभी सबकी आंखों में आंसू थे। बांगजी सिचान साउथ सिंचान सोंगलन इन सबको भी पता नहीं था ये हो क्या रहा है। अचानक तभी किरण कहता है, क्या हो बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चों क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ छल कपट किया है। हम ये शादी को झूठ की बुनियाद पर नहीं रखना चाहते। मैं इंगी, विंग और आम तीनों भी हो। और मैं शेख जी हूँ। कैसे हो समदन जी? ऐसे नहीं कह सकता हूँ अभी। मैं वही हूँ, मैं पूरी हूँ, और मैं लड्डू हूँ। मतलब क्या है? वो तो बच्चे मर गई है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और विंग सब कुछ बताने लगता है। ये सुनते ही लैनी के पैर से ज़मीन खिसक जाती है और किरण के भी। तभी वो दोनों बांगजी और सिचान को देखने लगते हैं और बाकी सबको भी। और बांगजी सिचान सारे लोग अपनी नज़रों को नीचे कर लेते हैं। तभी लैनी सीधा आती है और बांगजी को जोर से थप्पड़ लगाते और कहती, तुम सब लोग मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ ऐसी है? मैं मानती हूँ कि मुझे ओमेगा लड़के पसंद नहीं थे, पर इसका मतलब ये नहीं था बांगजी। तुम कह देते ना कि तुम्हें ये सब लोग पसंद है, तो मैं तुम चारों की शादी पहले ही करवा देती। पता है
तुमने जब कहा ना इनकी मौत हो चुकी है तो मैं कितना अंदर से टूट गई, पता है मैं कितना अंदर से टूट गई थी बच्चों। और मैं मानती हूँ कि तुम सब लोग गरीब घर से हो, तुम्हारे माँ बाप का तुम्हें कुछ पता नहीं है। अगर तुम सच्चे दिल से मेरे पास आती ना बेटा, तब मैं सच में तुम्हें सब कुछ स्वीकार कर लेती। मैं मानती हूँ कि मैं पहले गलत थी, कि मुझे ओमेगा बेटी ही चाहिए थी, पर सच में तुम सब लोग ओमेगा बेटे होकर मुझे इतना प्यार दिया, माँ की तरह तुम्हें सबने मुझे संभाला, इतना प्यार दिया जैसे मेरे बच्चों ने भी इतना प्यार नहीं किया, इतना सम्मान नहीं किया, इतना सम्मान तुम चारों ने किया है मेरा। अगर तुम ओमेगा लड़की भी निकलती ना, तब भी मैं तुम सबका स्वीकार कर लेती। बच्चों, क्या तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास नहीं था? बताओ विंग बेटा, आचिन बेटा, शुयान बेटा, न्यू सिंह बेटा, जवाब दो। हमें माफ़ कर दो माँ, हमें माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो ना माता जी, माफ़ कर दो ना पुली को, पुली गलती, माफ़ कर दो ना माँ। ऐसे करके वो सारे लोग रो रहे थे। लैनी की आंखों में भी आंसू आए थे। लैनी सबको गले लगाती है, तभी किरण हंसने लगता है। हा, सच में बच्चों, तुम सबने बहुत बड़ा खेल खेला, पर मुझे सच में नहीं पता था कि हम और शेख हमारे बच्चे निकलेंगे। मुझे सच में नहीं पता था। अब लैनी, शेख को याद करो ना। क्या याद करो? मेरे सामने ही खड़ा है शेख, अब क्या याद करूं? माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे करके आचिन सीधा गले लगाता है लैनी को, और लैनी भी उसे चूम लेती है गालों को, और सबको भी, और ढेर सारा प्यार करने लगती है। और उसके बाद बांगची, सिचान, साओ सिंचान, सोंगलैन अपनी अपनी ओमेगा को लेकर कमरे में गए थे सुहाग रात मनाने के लिए। तभी बांगची बिंग के पास आकर कहता है, वैसे क्या के बुलाओ? आम बुलाओ, या सासू माँ बुलाओ, या विंग बुलाओ, या इंगी बुलाओ? कुछ भी बुला, क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो मैं आपका ही हूँ ना। इतना कहकर बांगची सीधा उसे लिप्स को कैप्चर कर लेता है, और धीरे धीरे दोनों मदहोश होने लगते हैं अपने एक दूसरे के अंदर। आज बांगची पहली बार विंग को महसूस कर रहा था, और विंग भी अपने जज्बातों को महसूस कर रहा था अंदर से। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बांगची तकलीफ भी दे रहा था बीच बीच में, पर विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। ये प्यार विंग कब से पाना चाहता था, पर अच्छे तरीके से। पर आज उसे अपना साथीदार मिल गया है। इतना सारा खेल खेलने के बाद भी उसका अल्फा उससे प्यार करता है, ये देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और बांगची कहता है, टर्न हो जाओ विंग, तुम्हारी बारी। मैं? हाँ तुम्हारी बारी। क्या अकेला ही प्यार करूँ क्या? तुम्हें भी तो करना चाहिए मुझे। मुझे नहीं आता। क्या सच में? अगर मैं करने बैठ जाऊँ ना विंग, तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। 2 दिन तक बाहर नहीं निकलने दूंगा। क्या? हाँ, सीधा बच्चे के साथ ही निकलेंगे। क्या पता सासू माँ आ जाए पेट में तुम्हारी, क्या कुछ भी। और दूसरी तरफ शुयान और बाकी सारे लोग भी रोमांस करने में बिजी थे। तो ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस स्टोरी के बाद में हिस्टोरी को स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, और उसके बाद में वन शॉट इफेक्ट और एक लेकर आने वाली हूँ। और एक वन शॉट इफेक्ट स्नेहा जी ने बताया था, मैं कब से उसे अपलोड करना चाहती थी, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। वो भी ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। अगर आप अरेंज मैरिज मतलब कि वो फोर्स मैरिज, हाँ फोर्स मैरिज देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वन शॉट इफेक्ट लेकर आऊँगी उसका भी, और एक हिस्टोरिकल भी लेकर आऊँगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और इस स्टोरी पर ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारी लाइक्स करना, तभी आपको जल्दी जल्दी मिलेगा सब कुछ। और जल्दी चाहने के लिए मुझे भी तो बेड वस्तु मतलब कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए ना, तो आप सबको लाइक करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा लाइक्स आएंगे ना, तो जल्दी जल्दी स्टोरीज मिलेंगे आप सबको। चलती हूँ, बाय बाय।